हर चीज के अंदर एक कानून मुकर्रर किया गया है। आप जानते हैं कि एक मछली के पास भी अपना कानून है। नंबर 1, ब्रदर ब्रैनम ने मछली को उठाया, उन्होंने कहा मछली के पास एक अपना कानून है। मेरी बेटी रूथ के पास इसका अपना एक कानून है, इसके अलीना के पास, जरी के पास, इन सब के पास एक कानून खुदा ने इनको दे रखा है। मछली के पास एक अपना कानून है। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को मछली समझ लें, समझे जरा, आपके पास एक अपना कानून है। आप जानते हैं कि मछली के पास अपना कानून है। मछली पानी के अंदर क्याम कर सकती है और ये कानून उसके अंदर मौजूद है। कोई उसे नहीं बताता भैन मछली तू ते जनाब पानिया च चल सकती है। मछली अगे कहती मुंह बंद, ये बनाए आलम से पेशतर मैं जानती हूं, ये कानून खुदा ने मेरे अंदर रखा है। आमीन। अब मछली को कोई बताए तैरना कैसे है, वो जानती कि कानून उसके अंदर है। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एक है परिंदा, पहले उठाया मछली को, फिर उठाया परिंदे को। एक है परिंदा, परिंदे के पास अपना कानून है। सारे कहते हैं जमीन कशिश शकल रखती है, ये कशिश शकल है, लेकिन परिंदे को 2 पर्दे दिए हैं। परिंदा कहता है कशिश शकल की ऐसी की तैसी, ये कशिश शकल क्या रखती मेरे सामने, मेरे पास 2 पर हैं। तो बिलीवर आपके पास 2 पर हैं, ये कानून है आपके लिए। शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल आपके पास कशिशे शकल से निकलने के लिए ये कानून है। ये 2 पर है, पुराना ऐतनामा और नया ऐतनामा। आप ऐसी की तैसी करोगे कशिशे शकल की, निकलोगे। एक वक्त था ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are possible, oh le believe, Lord I believe, my Lord I believe, all things possible, all things are possible, oh le believe, Jesus is here, my Jesus is here, all things are possible, all things are possible, Lord I receive, my Lord I receive, amen. प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं। खुदा की मर्जी को जाने कि वो मुझे और आपको किस कदर प्यार करता है कि उसने बारहा मेरी और आपकी ज़रूरत को जाना है। अपनी आंखें बंद करें, कहिए खुदावंद हम कुछ नहीं है। बाइबल कहती है आसमान और ज़मीन टल सकता है, अगर कोई कायम रह सकता है तो उसका कलाम है। आइए उसके कलाम की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम कलाम को पकड़ें, खोलें, पढ़ें, सुने, आइए अपने खुदावंद से कहिए खुदावंद हम बहुत बोल चुके हैं, पर हमें तो बोलना भी नहीं आता खुदावंद उस तौर पर जिस तरह खुदावंद तू पसंद करता है। बाप खुदावंद मैं कौन हूं जो तेरे आइन तेरे लोगों को सिखा सकूं। ये तेरा रूह है खुदावंद जो पकड़ लेता है और इस्तेमाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। मैं तेरे लोगों के कानों को, तेरे लोगों के दिलों को, तेरे लोगों के जहनों को रूहुल कुदस के कंट्रोल में दे देता हूँ। मेरे खुदा हर तरह की अबलीस की शरारत को खुदा यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। मेरे खुदा टेक चार्ज तेरा ही हो खुदावंद, क्योंकि यहाँ का इंचार्ज तू है मेरे खुदा। तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो, तेरे कलाम का बहाव चाहता हूँ,
तेरा कलाम बदियों को बहा ले जाए, जिंदगियां साफ हो जाएं और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। कादर मुतले खुदा जलाल के बादशाह, तू खुद अपने लोगों से बात कर। खुदावन मैं तेरा एक टूल हूं, तू इसे जिस तरह इस्तेमाल करना चाहता है खुदावन कर। मैं अपने आप को तेरे कंट्रोल में कर देता हूं। मेरे खुदा हर भाई बहन के लिए, हर बेटे और बेटी के लिए खुदा बरकत चाहता हूं। मेरे खुदा आज सुबह से खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम के इंतज़ार में हैं। तेरे कलाम में लिखा तू अपने कलाम को भेज कर शफा बख्शता है। खुदावन जलाल के बादशाह, हमारे ईमान की बुनियाद खुदावन शफा के ऊपर नहीं है, मोज़े के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारी बुनियाद नबियों और रसूलों की नींव के ऊपर है, जो कि खुदावन तेरे कलाम को नबियों और रसूलों ने खुदावन पेश किया है। हम फिर उसी कलाम की तरफ लौटते हैं। जलाल के बादशाह खुदावन मैं कमज़ोर हूँ पर तू ज़ोरावर है। मुझे बोलना नहीं आता मेरे खुदा जलाल के बादशाह, पर तू बोलना सिखा देता है। मेरे खुदा तूने अपने बंदा नबी को कहा, मुंह किसने बनाया, ज़बान किसने बनाई? मेरे खुदा तू ही तू है जो सब कुछ बनाता है। दाऊद ने कहा, जब मैं माँ के रहम में पल रहा था तेरा हाथ वहाँ पर आया और उसने मेरे नक्शो नगार संवार दिए ताकि मैं दुनिया के सामने खड़ा हो सकूँ। खुदा जलाल के बादशाह खुदावंद मैं आज फिर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने इस चर्च को नामा साल बख्शा है। पिछले 8 सालों में खुदावंद तूने मुझसे खिदमत ली है। खुदावंद जलाल के बादशाह मैं खुदावंद 8 सालों में खिदमत करके फिर भी कहीं कहता हूँ मैं नकम्मा नौकर हूँ तेरे हजूर में। आज फिर खड़ा हूँ खुदावंद, तू मुझे खिदमत करनी सिखा ताकि मैं तेरी खिदमत उस तौर पर कर सकूं। तेरे लोगों की भलाई चाहता हूं मेरे खुदा, तेरे लोगों का भला हो सके मेरे खुदा। जलाल के बादशाह खुदा तू हमारी मदद कर। तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजरे। तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील करे। खुदावंद जलाल के बादशाह बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज गॉड। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलते हैं। पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 20 है और मेरी बहन माना से दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए उसकी 7 आयत पढ़ें। पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 20 है और उसकी 7वीं आयत गौर से सुनिएगा। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब ज़रूर हलाक होंगे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। बैठ जाएं, खुदावंद आपको बरकत दे। लेकिन इसके साथ ही मेरे साथ एक हवाला निकालिए, ज़बूर 1 और ज़बूर 1 मैं पढ़ता हूँ, ज़रा आप अपनी बाइबलों को चेक करना कि क्या ऐसा लिखा हुआ है। ज़बूर 1 में मैं आपके लिए ज़रा पढ़ता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ज़बूर 1 पढ़ूँ, मैं अपने उन भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना टाइम मुझे दिया है। ब्रदर शहाब हैं, ब्रदर आसिफ हैं, बेटा हनान है, और भी जितने लोगों के नाम हैं उन्होंने टाइम अपना दे दिया ताकि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ सकें। सो खुदा आप सबको बरकत दे। आपने कलाम को इज़्ज़त दी है। आइए चलते हैं और मैं पढ़ता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिए ज़रा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर चलता है। हाँ, नहीं चलता। अच्छा, खताकारों की राह में खड़ा होता है। गॉड ब्लेस यू। तानू तो बाइबल आ गई है। अच्छा, ठठाबाजों की मजलिस में बैठता है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी नहीं है। उसी की शरीयत पर उसका दिन रात ध्यान नहीं रहता। गॉड ब्लेस यू। वो उस दरख्त की मानद होगा जो गंदे पानी की नदियों के पास लगाया गया है। तो लिखा है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया। ये गंदे पानियों के पास नहीं। यस, पानी एक ब्रदर ब्रैनम ने इसको लिया अपनी किताब के अंदर। उस मैसेज में मैं उस कोड को पढ़ के फिर थोड़ा आगे निकलना चाहता हूँ। कुछ जब मेरे तक ये चीज़ें पहुँचती हैं मुझे पता चलता है। मैं वो बंदा हूँ जो कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लें बस।
जो जिंदगी में आपको टारगेट मिला है वो जल्दी कर लें। जो टाइम आपको खुदा ने दे दिया है उसके मुताबिक आप, कई लोग हैं वो है सुस्ती कर जाते हैं, काहली कर जाते हैं, उनको टाइम भी दे दें तो भी अपना काम टाइम के ऊपर नहीं करते। लेकिन खुदा ने मुझे ये मैसेज दिया, मैसेज इतना रिच है, ये अपने आप में इतना है कि मुझे फिक्र नहीं है कि मैं अगले संडे क्या प्रीच करूंगा। मुझे पता अगले संडे कुछ और आ जाएगा और खुदा देगा, खुदा देता है, वो कादर है। आमीन। इसलिए हम कलाम मुकद्दस की तरफ जब बढ़ते हैं, मैं अपनी बहन नज़ीरा का शुक्रगुजार हूँ। बड़ा हमारा आना जाना था इनके घर, ये हमारे पीछे फैसलाबाद भी आ जाती, दोनों हस्बैंड वाइफ, बड़ा प्यार था। लेकिन बहन जानती है और भी बाकी जानते हैं, मेरा ऐलान है जो कलाम को रद्द कर देता है, मेरी ज़िंदगी में पहला फ़र्ज़ ये है कि मैं उसको रद्द करूं। और यही मैं आपको सिखाता हूं। ये चाहे हथौड़ा है, मोहब्बत है, जलेबी है, पापड़ है, सलांटी है, कुरकुरा है, जो कुछ भी है, इसको लेने की कोशिश करें। जो कलाम को ही रद्द कर देता है उसके साथ आगे बढ़ने से आपको कुछ फ़ायदा है? आपको कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं जो कि मुझे और आपको फैसला लेना होता है। हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। मैं कभी ऐसे लोगों को ना तो बार बार टच करता हूँ, हाँ एक बार मेरे पास पैगाम है, बपतिस्मा अपना ठीक कर लो। अगर वो नहीं करना चाहता तो मैं कहाँ से ठीक करवाऊँगा? मैं ज़बरदस्ती उसे घसीट के पकड़ के उसे पानी में डुबो दूँ? वो ही नहीं चाहता कि मुझे बपतिस्मा दे दो और मैं बच जाऊँ, तो मैं कैसे ज़बरदस्ती उसको पानी में उतार दूँ? अब रोमन कैथोलिक के बपतिस्मे के ऊपर आप टिक कर आप कहेंगे कि हमें निजात मिल जाएगी। हमारे ज़माने के नबी ने कहा कि अगर कोई रोमन कैथोलिक के बपतिस्मे के ऊपर खड़ा होकर कहे कि मैं निजात याफ्ता हूँ तो वो झूठा है। जिसकी बात कर रहे हैं ना भाई, हम जानते हैं, रिश्तेदारी है। लेकिन जैसे बहन आज कह रही ना, मैं 10 लोगों को छोड़कर अकेली आई हूँ, वक्त यही है। अब लोगों के हाथों से आपको हाथ छुड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि खुदा जिस कदर इजराइल से डील कर रहा है, आप अनजान नहीं बने, आप अनजान नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि दुल्हन अपने दूल्हे के सारे मामलात से वाकफियत रखती है। तो मैं आपके सामने कोड रखना चाहता हूं ब्रदर ब्रैनम का, और नबी ने इस बात को इस तरह से बयान किया जो कि मैं आपके सामने किताब में से पढ़ना चाहता हूं। सुनिए। दाऊद ने उसे देखा और कलाम किया। उसने कहा, मुबारक है वो शख्स, और गौर करें कि उसने कहा कि वो दरख्त कभी ना मरेगा। कौन सा? जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आमीन। आगे चलते हैं थोड़ा। ब्रदर ने कहा उसके पत्ते कभी खुश्क ना होंगे। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि पत्ते जो हैं दरख्त के, वो आपको ऑक्सीजन देते हैं। और आपको कहाँ से मिलेगी? एक अच्छे दरख्त से। सूटे लाने वाले को तो नहीं ना मिल सकती। सूटे लाने वाले ने कहोगे परे होके मर, सारी जिंदगी मरदा रहा, उनमें मर जा, परे होके चला जा, तू चला जा परे जाके पी। अच्छा, और बाइबल कहती है, और मैंने और आपने सुना है, दरख्त इंसानों की तशबीह है। बाइबल में ये मत समझिए कि मैं किसी नर्सरी की बात करने लगा हूं। दरख्तों से मुराद इंसान ही है। लोग जो चाहे कर लें, लेकिन इस दरख्त को ख़त्म ना कर सकेंगे। कौन से? जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप नौजवान हो, आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी, नातेदारी कैसी है? क्या जिनके बीच बैठते हो वो ठट्ठाबाज हैं? वो शरीर हैं। अब शरीर कौन है? शरारत करने वाला। वो आपको उल्ट काम के ऊपर लगा रहा है, उल्ट महफिल में बैठा रहा है। और अगर उन्हीं के बीच में आप जाते हो तो आप ऐसे दरख्त हो जो जल्द मरने वाले हो। लेकिन ऐसा भी दरख्त है जो ठट्ठाकारों की मजलिस में नहीं बैठता, ना शरीरों की सलाह पर चलता है, और वो दरख्त कभी मरेगा नहीं, इसलिए कि वो लगाया ही ऐसी जगह गया है। यही उसका सबब है। वो लगाया ही ऐसी जगह गया है, उसे पानी की नदियों के पास लगाया गया है। गौर करें, दाऊद ने कहा उसकी जड़ें कभी ना मरेंगी, उसकी जड़ कभी नहीं मर सकती। आप जानते हैं कि एक बड़ा पुराना दरख्त कैसा होता है? मुझे तजर्बा है।
मैं और जिधर भाई आशर 15 साल रहे हैं ना, हमारे बच्चे भी जानते हैं, एक बड़ा सिंबल का दरख्त था। 2 आदमी भी ऐसे बाजू खोलकर उसको घेरा डालते थे तो भी मेरे ख्याल में मुश्किल से, वो इतना बड़ा दरख्त था। भाई लूका, जितने कलीसिया के भाई बहने हैं उन्होंने देखा, हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने था। तो हम भी देखते थे, बड़े मज़े से देखते थे जब आंधी आती थी। मैंने पास्टर नज़ीर को भी बताया था एक दफ़ा, उन्होंने मेरी गवाही भी है इस बात के ऊपर। हम देखते थे कि वो दरख्त चोटी से ऐसे हिलता था जैसे अभी के अभी टूटा, लेकिन टूटता नहीं था दरख्त, पर चोटी से ऐसे लगता था जैसे अभी टूट के नीचे गिरेगा। और सीधा गिरेगा कहां? भाई आशिर के घर पे। इनका घर उधर दूसरी साइड पर था। ठीक है, खुदा भाई को बरकत दे। असी भी भाई जी तुहानू प्यार करने, दिलो जान तो प्यार कर दे। गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, तो ब्रदर ने कहा, आप जानते हैं कि एक बड़ा दरख्त कैसा होता है? जब मैं लड़का था, मैं बाहर जाया करता था। हम लड़के बाहर जाकर एक पुराने और बहुत बड़े सफ़ेदे के दरख्त के नीचे बैठा करते थे। जब पास्टर नज़ीर कलाम की फेलोशिप करने के लिए आते थे, मैं और ब्रदर आशिर और पास्टर नज़ीर उसी दरख्त के नीचे बैठकर आग जलाकर हम सीखते होते थे कलाम एक दूसरे से। कभी इनसे सीख लिया, कभी ये हमसे सीख लेते थे। तो ये कर करा के हम ऐसी फेलोशिप करते रहे। तो ब्रदर कहते हैं, जब मैं उस दरख्त को लड़का था, देखता था, जब आंधियां चलती थी तो हैरान होकर उसकी चोटी को देखने लगता था। आंधी चोटी पर इतनी जोरदार मालूम होती थी कि लगता था कि उसे साथ ही ले जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि दरख्त पर जितनी दफा आंधी आती, वो दरख्त को हिलाती और जड़ों को नरम करती ताकि वो मजीद गहराई में जाएं और ज़्यादा मजबूत गिरफ्त का हासिल करें। और इसी तरह जब एक मसीही पर तंज होते हैं, तानाबाजी होती है, उसको बिदती कहा जाता है, उसको किसी काम का नहीं कहा जाता, उसको कहते हैं आपका कुछ नहीं है। तो ब्रदर कहते हैं जिस तरह वो दरख्त जो ऊंचा लंबा था सफ़ेदे का, उस पर आंधी आती थी, हवा आंधी उसे हिलाती थी ताकि वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके और उसकी जड़ें गहरी हो सके, इसी तरह एक मसीही है। कल रात को एक बच्चों की बात आ गई मेरे पास, तो मैंने बच्चों से सवाल किया कि क्या मैं आपका दुश्मन हूं? ये जो दरख्त है ये आप हैं, ये जो आंधी आती है ये आपकी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए आती है, ना कि आपको कट ऑफ करने के लिए आती है। इस बात को समझ लें। ये इसलिए आती है क्योंकि अभी आपकी उम्र 15, 16, 17, 20, 22 साल के हैं आप, लेकिन ये इसलिए बुछाड़ होती है आपके ऊपर ताकि आप अपनी गिरफ्त को मजबूत कर सकें। लेकिन जो जान छुड़ा कर चला जाए और बात को सुना कर दे, वो कभी, बाइबल कहती है, सुलेमान ने कहा, जो तरबियत से मुंह मोड़ लेता है वो सीधा मौत के मुंह में जा गिरता है। तो इसलिए एज ए पास्टर होते हुए कलीसिया के हर भाई, हर बहन के लिए, हर बेटे और बेटी के लिए मेरा यहां से बोलना बड़ा जरूरी है। और मेरा बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं भी एक खानदान रखता हूं। जो खानदान जो मेरे पास आते हैं, ये खानदान, एक खानदान प्लस एक खानदान प्लस एक खानदान, ये खानदान मिलके एक झुंड बनता है। और अगर इस झुंड को मेरे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है, तो ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, जाओ और बताओ। तो नबी ने कहा, जब तक तुम्हारे पास कुछ बताने को नहीं है तो क्या बता, खड़े होके क्या करोगे? मेरी बीवी और मैं घर गए तो वहाँ छोटी सी बच्ची थी, आई आज नहीं आई? तो वो मेरी बीवी खामोश होकर उधर खड़ी थी, तो कहती तेनू हसना नहीं आउंदा? बाजार में खड़े थे, तो कहती नहीं, कहती लै ये केड़ा मुश्किल है, पहले कर ही फिर कर हा, ही हा, तो एक ही बन गया हासा। तो वहाँ समय ये बच्चे इतने तेज हैं कि वो आपको सिखा देते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ से ही हा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी तरबियत करने के लिए यहाँ खड़ा होता हूँ, ताकि आपको मैं तरबियत कर सकूँ और आपको एक मकाम तक ला सकूँ। आमीन। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की जो लाइन है वो कलाम के साथ जोड़ सकें। अगर मैं आपकी तार को कलाम के साथ ही ना जोड़ सकूं तो फिर मेरा यहाँ होने का फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे इंतज़ार नहीं करना,
इसलिए क्योंकि जो मेरे पास सामने रखा हुआ है मुझे वो बयान करना है। तो नबी ने कहा एक मसीही भी उसी तरह है कि उस पर जब तंज होते हैं, उस पर जब लोग सवाल कसते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, तो ये दरअसल तुम्हारी गिरफ्त मजबूत करने के लिए चीजें हैं। ये घबराओ नहीं। मैं नहीं घबराता। लोग मेरे मुंह के ऊपर कह देते हैं, कहा लोगों ने। मैंने कहा जी ठीक है, ये आपका कहना है, पर मुझे बाइबल में इस बात की समझ आ चुकी है। एक बहन ने सवाल किया, बाइबल मैसेज नबी के पढ़ रही है, कहती मैं मैसेज पढ़ रही थी तो मैंने उनको बोला कि यूहन्ना जो मकाशवा लिखने वाला है वो 9 साल की उम्र में बियाबान में चला गया। मेरे पादरी साहब मुझे कहते हैं। तो मैंने कहा मैसेज में तूने क्या पढ़ा कि वो यूहन्ना कौन था जो 9 साल की उम्र में बियाबान में चला गया? मैंने तो पढ़ा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो मैंने कहा फिर वो मान जो तूने पढ़ा है। वो क्यों मान रही है जो लोग कहते हैं? वो मानो जो पढ़ा है। अभी आपने क्या पढ़ा? मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर, तो वो करो ना जो आप पढ़ते हो। फिर भी शरीरों की बगल में कब तक आपके पीछे जाकर आपकी नाक को, आपके सर को पकड़ूंगा और हटाऊंगा? हटो शरीरों से, पढ़ो। जो पढ़ते हो वो समझो, वो पढ़ो, जानो और उसके ऊपर चलो। ये है वो चीज। मैं जो मैसेज आपके सामने रखने जा रहा हूं उसका, अगर मैं कोई ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, अगर कुछ उसका मजमून रखना चाहूंगा तो वो कानून है। मैं कोई शरीयत नहीं प्रीच करने लगा, ना को मैं शरीयत का हामी हूं, लेकिन एक मैसेज है मेरे सामने ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम का ही, और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कानून, एक लफ्ज सीख कर चले जाना, इसको अपनी जिंदगी में अमल करते रहना। बच्चों, 2 और 2 जमा 2 कितने होते हैं? कितने पढ़ना आंदे? कितने होते? 2 जमा 2 कितने? 2 + 2 कितने? 4। और अगर मैं कहूं कि 5 तो मान लोगे? बोलो, नहीं मानोगे ना? गॉड ब्लेस यू। लेकिन लोग मान रहे हैं। बाइबल कहती सुन इज़राइल तेरा खुदावंद खुदा। वो कहते हैं सुन इज़राइल तेरा खुदावंद खुदा। 2 जमा 2 कितने हैं? 4 हैं। तो आपने किस तरीके से 2 जमा 2 4 बनाए? एक कानून है। हम भी जब पढ़ते थे तो कहते थे मैथ के फार्मूले सीखो। मैथ फार्मूले से आता है, ये फार्मूले से ऐसे कर लो, ये फार्मूला ऐसे, ये फार्मूला ऐसे। तो एक कानून है। बाइबल को समझने के लिए एक कानून होना आपके पास बहुत जरूरी है। निजात हासिल करने के लिए एक कानून का होना बहुत जरूरी है। बिना कानून के आप चले जाओ जज के सामने, सबसे पहले पूछेगा तेरा वकील किधर है? कानून कहता है आपका एक वकील होना चाहिए। तो एक कानून आपके सामने रखना चाहता हूं, और उस कानून को आशिक कर जाना। जरा मैं बहुत लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन फिर भी खुदावंद की मर्जी से जो भी रखना चाहूंगा आपके सामने है। और सुनिए इसको, इस बात को जरा मैं मुकम्मल कर लूं। अगर कोई शख्स ऐसी जगह लगाया गया हो जैसे दरिया के किनारे, जहां मुख्तलिफ बहारें उसे खुराक दे रही हों, ओ मेरे अजीजों, वो कैसी जगह पर लगाया गया होगा? और जो शख्स दरिया के किनारे, पानी की नदियों के किनारे, एक ही पानी के एक ही रूह में लगाया गया हो, वो कैसा होगा? जो अपने खुदा के साथ चल रहा है और खुदा के कलाम से बरकतें हासिल कर रहा है, वो कैसा होगा? ब्रदर ब्रैनम ने कहा उसके ऊपर एक कानून आता है कि वो अपने वक्त के ऊपर फलता है। दरख्त फलता है और हर कोई फल हासिल करना चाहता है, लेकिन फल पाने और बीज बोने के बीच में एक प्रोसेस है। यहां बीज बोया जाता है और बीज बढ़ना शुरू होता है, पत्तियां निकलती, डंडी बनती। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब डंडी बनती है, फिर फूल आते हैं, फिर उसके ऊपर फल लगते हैं। तो ये एकदम से नहीं होता, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और उसी प्रोसेस को कानून कहा गया है। और वो कानून मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस कानून को सीख लेना।
और जब आपके पास कानून होगा आप हर चीज बासानी कर सकोगे। लेकिन अगर कानून ही नहीं है कोई आपके पास, तो आप कैसे जानोगे? आप कहते हो मैं खुदा के कलाम की परस्तिश में हम आगे चलते हैं, खुदा की परस्तिश हम खुदा के आईन और कानून के मुताबिक करते हैं, तो कैसे कहते हो? क्योंकि आपके पास एक कानून है, और कानून है क्या? खुदा का कलाम। और उसमें लिखा खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। हमें ऐसा प्रस्ताव नहीं चाहिए जो डांस मास्टर हो, जो पोनी पहन कर आए, जो कड़े और बालियों के साथ आए। ऐसा प्रस्ताव ऐसा था, एक खुदा ने लात मार के नीचे गिराया। खुदा ने अपने क्वायर लीडर को मारी टांग चल, और यहां आकर उसने बहुत से क्वायर लीडर बना लिए। ये जो आज कर रहे हैं ना, गैर जुबान की भी उन्होंने राग बना दिया है। मैं सुनता हूं, देखता हूं, गैर जुबान को भी राग दे दी है, और उसको बोली जा रही हैं, तड़ातड़ बोल रही हैं, और समझ नहीं आ रही कि कर क्या रही हैं। लेकिन मैं आपके सामने कलीसिया आपके लिए मैं रखना चाहता हूं, एक कानून है, और इस कानून को समझो। नबी ने इस मैसेज को प्रीच किया, और जब इस मैसेज को प्रीच किया तो इस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने 4 कोड मेरे पास है, और मैं कोड रखकर फिर किताब में आना चाहूंगा। उन्होंने कहा जो हवाला हमने मेन पढ़ा है, ये तो मैंने बच्चों के लिए ज़बूर 1 उठाया, लेकिन असल जो हवाला है वो मैंने पैदाइश की किताब 20वें बाब की 7 आयत को ज़रा दोबारा निकाल लिए, और वहाँ पर आपको एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम अब्राहम है। और अब्राहम की बीवी अभी मल्क ले लेता है, और जब अभी मल्क ले लेता है तो ब्रदर ब्रैनम अपने मैसेज में कहते हैं शयातीन का इलम, मजहबी दायरा असर, और उसका कोड नंबर 48 है। मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है। आज तक मैंने जो कुछ प्रीच किया है वो अपने जमाने के नबी का प्रीच किया है। जो मेरे जमाने के नबी ने प्रीच किया है मैंने उसी को उठाकर प्रीच कर दिया है। मेरे पास तो अपना है ही कुछ नहीं। आइए देखते हैं। उसने कहा अबीमेलेक एक अच्छा इंसान था। कैसे ब्रदर? एक बंदे दी बुढ़ी ले ली तो बड़ा अच्छा है? सुनिए, अबीमेलेक एक अच्छा इंसान था, एक रास्तबाज शख्स था, और उस रात जब वो सो रहा था तो खुदावंद उस पर जाहिर हुआ और कहा तू एक मुर्दा इंसान की तरह है। उसने कहा वो जिस औरत को तूने अपनी बीवी होने के लिए लिया है वो किसी और शख्स की बीवी है। अब ध्यान दें, दूसरे शख्स की बीवी है। क्यों? उसने कहा है खुदावंद तू मेरे दिल की रास्तबाजी को जानता है। मैंने एक मैसेज में कहा था अबीमेलेक अपने सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट देता खुदा को। खुदावंद तू मुझे जानता है, तू मेरी रास्तबाजी को जानता, मैं कितना रास्तबाज हूं। एक ईमानदार पाक आदमी था। कौन? अबीमेलेक। तू मेरे दिल की रास्तबाजी को जानता है। उस आदमी ने मुझे बताया है कि ये उसकी बहन है, और क्या उस औरत ने खुद मुझे नहीं बताया कि वो उसका भाई है? उसने कहा बल्कि खुदा ने फरमाया मैं तेरे दिल की रास्तबाजी को जानता हूं, और यही वजह है कि मैंने तुझे अपने खिलाफ गुनाह करने से रोक रखा है। तू दूसरे की बीवी लेता है, मैं तुझे लेने नहीं दूंगा। तू किसी दूसरी की बीवी नहीं ले सकता। सुनिए क्यों? ये औरत किसी दूसरे की बीवी है। मैंने तुझे अपने खिलाफ गुनाह करने से रोक रखा है, लेकिन वो मेरा नबी है। हाँ, हमने बात की भाइयों से कि अब्राहम नबी था। कहते जी कहाँ लिखा हुआ है? तो ये पैदाइश की किताब 20वें बाब में लिखा है कि अब्राहम नबी है, और वो सारा नबी की बीवी थी। हालेलुया। वो क्या था? एक गुमराह और बेचारा गलत बयानी करने वाला शख्स था। कौन? अबीमेलेक। ये ठीक बात है। ओ नहीं, कोई भी छोटा सा सफेद झूठ नहीं होता है, वो स्याह झूठ होता है, या फिर वो झूठ ही नहीं होता। वो शख्स वहां बैठा हुआ सीधा सादा झूठ बोल रहा था। अब अबीमेलेक खुदा से मुखातब है। जिसको तू नबी कहता है वो कौन है? वो तो देख झूठ बोला उसने। अगर मैं उसकी बीवी लेकर आया हूं तो उसने खुद कहा कि ये मेरी बहन है, और इस औरत ने भी कहा है कि वो मेरा भाई है। तो वो कौन है? यहां एक रास्तबाज शख्स खुदा के सामने खड़ा था। खुदा के सामने खड़ा था जिसने कहा खुदावंद तू मेरे दिल को जानता है,
लेकिन अबीमेलेक मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा, बस उसे ले और उसे वापस कर ताकि वो तेरे लिए दुआ करे, वो मेरा नबी है, मैं उसकी सुनूंगा, तेरी नहीं सुनूंगा। किसकी सुनूंगा? अपने नबी की सुनूंगा। और मेरे नबी की बीवी तूने कब्जा कर रखी है और उसको वापस कर। जी हां, गर्चे एक गुमराह है, एक गलत बयानी करने वाला है, लेकिन वो मेरा नबी है गुमराह, गलत बयानी कर गया, लेकिन बनाए आलम से पेशतर वो नबी है। आमीन। आगे चलिए, क्या ये सच है? ये बाइबल है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। एक और मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का, सुनिए जरा। अगर आवाज साफ ना हो, उन्होंने जरार का एक जुज़वी सा सफर किया जो कि तकरीबन 300 मील तक का था। खुदा ने नहीं कहा था जरार चला जा, अब्राहम खुद गया जरार। और जब वो वहां गए थे तो वहां फलस्तीन का बादशाह अबीमेलेक अपने लिए एक बीवी को तलाश कर रहा था। क्या खुदा भी अब्राहम को रोक नहीं सकता था? रोक सकता था, लेकिन खुदा ने जाने दिया। क्यों? क्योंकि खुदा के पास उसका एक अपना कानून था। अबीमेलेक अपने लिए एक बीवी को तलाश कर रहा था। उधर से सारा पहुंच गई, अब्राहम पहुंच गया, और बाइबल कहती सारा बहुत हसीन औरत थी, सारा बहुत खूबसूरत थी। सारा अब्राहम की बीवी एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन थी 100 साल के करीब। सुनिए, वो आस पास की खूबसूरत फलस्तीनी लड़कियों को तलाश कर रहा था जो कि हसीन थी। बस उसने इधर उधर की तमाम हसीन फलस्तीनी खवातीन को देखा और कहा मैं उनमें से एक को भी नहीं ले सकता, कोई और हो, मैं बस कोई और ढूंढूंगा। अब एक दिन उसने सारा को आते देख लिया। फलस्तीनी लड़कियों को ढूंढता ढूंढता थक गया। जैसे हमारा एक भाई, जिसकी भाई आसफ ने बात की है, 10 साल से उनकी शादी नहीं हो रही थी, कंप्यूटर टीचर हैं। 6 माह लगे उनको मेरा नंबर ढूंढते ढूंढते। मैं कोई इतना काबिल आदमी नहीं हूं, लेकिन खुदा इस्तेमाल करता है, ये खुदावंद की मेहरबानी है। ब्रदर जबरान से उनका राब्ता हुआ और ब्रदर जबरान ने फिर उनको नंबर दिया, और फिर उस भाई की बात मेरे से हुई। उनकी मम्मी ठीक हुई, 25 सितंबर को उनकी शादी हुई। उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूं कि ताकि आपकी कलीसिया को मैं मिठाई खिला सकूं। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मैं अपने पल्ले से अपनी कलीसिया को मिठाई खिलाऊंगा। तो हमारे लोग जब आपके लिए दुआ में उतर सकते हैं, तो क्या आपकी खुशी में ऐसे अपने पैसे से शरीक नहीं हो सकते? तो आज उस भाई की शादी की मिठाई भी बटेगी। खुदावंद उस भाई को बरकत दे। उस भाई की बीवी का नाम सीमा है, भाई का नाम संतोष कुमार है। उन्होंने मुझे अपनी तस्वीरें भेजी, टाइम हुआ तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। वो एक बंगाली लड़की है और भाई एक क्या नाम है, पंजाब के रहने वाले हैं। तो ऐसे खुदा ने उनको ढूंढा। मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा आप मुझे नहीं भूल सकते। कहते कैसे? मैंने कहा जब जब आप बहन सीमा को देखोगे आप मुझे याद करोगे, इसलिए क्योंकि मैंने आपके लिए प्रेयर की और खुदा ने आपको बीवी अता की। तो फिर उन्हीं दिनों में ये शादियों का टॉपिक चल रहा था, शादी के मैसेजेस आ रहे थे। इसलिए यहाँ पर भी एक शादीशुदा जोड़ा वहाँ पहुँच गया जरार में, और ऑलरेडी वहां जो बादशाह अबीमेलेक वो अपने लिए खूबसूरत लड़की तलाश कर रहा है। जब उसकी नजर सारा पर पड़ी तो सारा पर फदा हो जाता है, जो एक 100 साल की दादी अम्मा थी। गाल समझ? उसने कहा यही वो है जिसका मुझे इंतजार था। अच्छा, वो यही है वो। बस उसने उसे लिया ताकि उससे शादी कर पाए, और खुदा ख्वाब में उस पर जाहिर हुआ और कहा तूने इसे लिया है, कहा ये मेरे नबी की बीवी है, कहा तू एक मुर्दा शख्स की मानद है। उसने कहा खुदावंद तू मेरे सच्चे दिल को जानता है, इस बारे में कोई गैर यकीनी नहीं है। उसने फरमाया तू ऐसे इसे वापस कर दे, मैं तेरी कोई दुआ नहीं सुनूंगा, इसे वापस कर। इसी सबब से उसने कहा कि इसने तो खुद कहा है कि ये मेरा भाई है, और उसने कहा कि ये मेरी बहन है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसी सबब से ये सब कुछ हुआ था। पास उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, पास तू अब जा और इसे वापस
मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पढ़ गया हूं जल्दी से लेकिन रुकूंगा, सुनिए जरा। मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो मेरा नबी है। तू इसे वापस भेज दे। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसी सबब से ये सब कुछ। पैसों की जरूरत इंसान को नीचे ले आती है। ये बाइबल में नहीं लिखा लेकिन मैसेज में छुपा है। ये ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम ने कहा है, मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा, लेकिन सुन, उसे पैसों की जरूरत थी। ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम, आपको कैसे पता? क्योंकि खुदा की 7 रूहें जो जमीन पर थी, एक ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम के ऊपर थी। और उसी ने बताया कि अब्राहम उस वक्त तंगदस्ती की हालत में था। और जब इंसान ऐसी हालत में होता है, उस वक्त इंसान कमजोर पड़ता है। वो हर किसी के सामने हाथ कर देता है, दे दो जरा, चाहे बेइज्जत भी हो, दे दो जरा, दे दो जरा, दे दो जरा, तो वो बेइज्जत होता है। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। सुनिए, इसी सबब से यह सब कुछ हुआ था। पास उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। पास तू अब जा और इसे वापस फेर दे, उसकी बीवी उसे वापस दे दे। और अगर तू ऐसा नहीं करता तो तू एक मुर्दा शख्स की मानद है। इस बारे में जरा सा भी शक नहीं है, क्योंकि खुदा ने हर एक चीज का रहम बंद कर दिया था कि और ये बिल्कुल सच है। और वो वापस गया और कहा, अब्राहम तूने ये ऐसा क्यों किया? कहा, क्यों? ये मेरी, तूने कहा था ये मेरी बहन है, जैसे कि मैंने तुझे बताया था वो थी, लेकिन कहा फिर वो मेरी बीवी बन गई थी। फिर सिलसिला आगे बढ़ा। फिर मैं कट करता हूं, यहोवा यिरे हिस्सा 2 है, मैं कोड नंबर 63 है। अब क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अब्राहम ने कैसा खेल खेला था? कैसे एक मर्द अपनी बीवी के बारे में ऐसा कुछ कह सकता है? एक बुज़दिल क्या होता है, अब्राहम ने ये किया था। और बावजूद इसके जो वो कर चुका था, वो वहां बाहर बैठा हुआ था। गौर करें। और अबीमेलेक, खुदावंद उस रात उस पर एक ख्वाब में जाहिर हुआ और कहा तू बिल्कुल हलाक किया जाएगा, तूने दूसरे की बीवी को रख रखा है। उसने कहा, खुदावंद तू जानता मेरा दिल सच्चा है, मैं रास्तबाज आदमी हूं। खुदा ने कहा, मैं जानता हूं तेरा दिल सच्चा है, यही वजह है कि मैंने तुझे अपने खिलाफ गुनाह करने से रोका है। अगर आज किसी के साथ खुदा कलाम करता है तो ये बात सच समझो कि खुदा आपकी साइड पर खड़ा है और खुदा चाहता है कि आप गुनाह ना करो। चौथा मैसेज है शादी और तलाक, और कोड नंबर है 65। आपने गौर किया, अबीमेलेक ने उसको बीवी बनाने के लिए ले लिया था। उसने खुद उसे नई अब्रानी लड़की को अपने लिए लेने का इरादा कर लिया था। उसने कहा ये मेरी है। सारा ने कहा ये मेरा भाई है। उसने कहा ये मेरी बहन है। खुद कहा था उन्होंने, उनके बयान मौजूद हैं। अबीमेलेक ने कहा फिर तो मैं जरूर इसे बीवी बनाऊंगा। क्या आप किसी आदमी का तसव्वुर कर सकते हैं जो इस तरह करे? मगर उसने यूं ही किया। फिर उस रात जब वो सोया तो खुदावंद ख्वाब में उसके पास आया और फरमाया, अबीमेलेक तू एक मुर्दा शख्स है के तौर पर जमीन पर जिंदगी बसर करेगा। आप देखें, खुदा उस यहूदी खून के चश्मे की हिफाजत कर रहा था। खुदावंद ने फरमाया तू एक मुर्दा शख्स के तौर पर रहेगा। तूने दूसरे आदमी की बीवी को लिया है, जिससे तूने शादी करने का इरादा किया, वो किसी की बीवी है। बादशाह ने कहा, खुदावंद तू मेरे दिल को जानता, मैं दुरुस्त आदमी हूँ। खुदावंद ने जवाब दिया, मैं तेरे दिल की दुरुस्ती जानता हूँ, इसलिए मैंने तुझे ये गुनाह करने से बाज रखा है कि तू मेरे खिलाफ गुनाह ना करे। खुदा के पास एक उसका कानून है। आमीन। आइए मैं आपको मैसेज में लेकर और आगे निकलता हूँ। मैंने कोड इसलिए पढ़े हैं क्योंकि बाद में मुझे फ़ोन आते हैं कि आपने किस किताब से ये चीज़ें ली हैं। तो मैंने चारों कोड रख दिए हैं। चारों कोड इसलिए रखे हैं ताकि वो भाई या बहन जो भी है वो बाद में इन किताबों को निकालें, उनके पास भी किताबें हैं, और इन किताबों को पढ़ने की कोशिश करें। वहाँ इन्हीं जगहों के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरे पास एक और मैसेज है, शजरे दुल्हन की बहाली, और शजरे दुल्हन की बहाली के 3-4 कोड मैं आपके सामने रखूंगा और मैसेज को वहीं पर वाइंड अप करूंगा। सफ़ा नंबर 20 है इस किताब का, और कोड नंबर, चूँकि वहाँ पर जब कोड दिए जाते थे तो किसी और तरह से कोड आते थे,
तो इसका कोड सफ़ा नंबर 20 और कोड नंबर 14-4 है। उसमें लिखा है, सुनिए, तवज्जो दें। आखिर में जिस चीज़ पर उन्होंने इजहार किया वो थी बहाल किया जाना, और वहीं से मेरा ध्यान बहाल करने की तरफ हुआ। फिर मैं घर की तरफ भागा और अपनी लुगात उठाई, और लुगात में से मैंने इस बहाल करने के मानी देखने की कोशिश की। अब्राहम का घर टूट चुका था, बीवी कहाँ जा चुकी थी? अबीमलेक के पास। और जब अबीमलेक अब उसकी बीवी पर काबज हो चुका था, अब्राहम का तो घर ही नहीं रहा, खत्म हो गया घर। लेकिन वो भाई नेवल की बात करते, कहते भाई नेवल ने ये बात की, फिर उन्होंने बहाल करने पर बात की। तो मैंने इस पर गौर कर किया, और मैंने जाके बहाल करने के मतलब को देखा। उन्होंने एक डिक्शनरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा बहाल करना के मानी है पहले मालिक के पास वापस चले जाना, पहले मालिक के पास वापस चले जाना। हमारा मालिक है कौन? खुदावंद यीशु मसीह। और ज़मीन पर जब मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर इंसान जब ज़मीन के ऊपर जिंदगी बसर कर रहा होता है, तो इब्लीस उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। उसकी ज़िंदगी के साथ वो तरह तरह के मामला छेड़ देता है। कभी वो सा वाली सुर दबाता है, कभी वो पा वाली सुर दबाता है, कभी वो धा वाली सुर दबाता है। तो कैसे कैसे आवाज़ें निकलती, सारे गा मा पा दा, आगे जो सुरें आती हैं। तो इस तरह जब वो आपके सुर दबाता है तो आपकी भी आवाज़ें आती हैं, आपकी ज़िंदगी के साथ छेड़छाड़ होना शुरू होती है। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा बहाल करने का मतलब है असल मालिक के पास वापस चले जाना। अगर आप और मैं खुदा के बच्चे हैं, वो मेरा और आपका बाप है, और इब्लीस ने यहाँ ज़मीन के ऊपर, इस जहान का खुदा कौन है? इब्लीस। और उसने मेरे और आपके बच्चों के ऊपर, मेरी और आपकी ज़िंदगी के ऊपर काम करना शुरू किया। एक वक्त था, जैसे भाई ने गीत गाया, ये ज़िंदगी वीरान थी, लेकिन खुदा के कलाम के आने के सबब से ये ज़िंदगी बहार में तब्दील हुई। तो ये खुदा है जिसके पास एक कानून है, और वो अपने कानून के तहत चीज़ों को वापस ले लेता है। आगे थोड़ा चलते हैं, ज़रा इस बात को, मैसेज कानून को समझिएगा, ज़रा सुनिए ज़रा। उन्होंने कहा असल मालिक के पास वापस चले जाना, ये है बहाली का मतलब। कैसे? बहाल करना के मानी है वापस लाना, दावा को साबित करना, यानी किसी चीज़ को उसके दुरुस्त मालिक के पास लाना जिसकी वो मलकियत थी। सारा किसकी मलकियत थी? अब्राहम की। लिया किसने? अबीमलेक ने। लेकिन खुदा के पास एक कानून था। उसने कहा मैं तेरी औरतों के रहम बंद करूंगा, तेरे मुल्क की हर एक मादा के रहम को बंद कर दूंगा, वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नबी की बीवी को अपने कब्जा में रखा हुआ है। वापस कर, इसे कर वापस, और मैं तेरे मुल्क की औरतों के रहम जो है वो खोल दूंगा। मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा, मेरा नबी दुआ करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। वापस जानी चाहिए। बीवी किसकी है? अब्राहम की। और जब अब्राहम की बीवी अबीमलेक ले जाता है तो खुदा के पास एक कानून है। सुनिए, इसका मतलब यह हुआ कि यह चीज किसी तरह अपने दुरुस्त मालिक से दूर हुई थी, तो ही कानून इस्तेमाल होता है ना। अगर आपकी मोटरसाइकिल गुम हो जाती है तो एक कानून है, आइए FIR कटाइए, एप्लीकेशन करें जी। थाने में जाते हैं आप और एप्लीकेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं रिपोर्ट दर्ज करें जी। और जब रिपोर्ट दर्ज होती है उसमें लिखा जाता है मेरा ATM कार्ड है, मेरा पर्स है, मेरे पैसे हैं, मेरा फलां है, फलां है, फलां है। तो वो जिस तरह हमारे भाई साहब के 2 फोन चोरी, 2 चोरी हुए आपके सामने है। मैं कानून आपके पास रखना चाहता हूं, जरा इसको समझिए, बैकग्राउंड रख के मैसेज में आता हूं। तो इन्होंने एप्लीकेशन दर्ज की थाने में जाकर। इनके फोन कहां से मिले? मल्तान से जाकर, वो भी एयरपोर्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कानून को फॉलो किया हुआ था। अगर ये कानून ही फॉलो ना करते, एप्लीकेशन ही ना देते किसी थाने में, MI कोड फलाना फलाना, ये वो लटरम पटरम जो कुछ भी था इनके पास, इन्होंने सारा कुछ, क्योंकि ये मालिक थे। और ये जब मालिक थे तो इन्होंने एप्लीकेशन के अंदर सारी चीजें रखी हुई थी, और वो एप्लीकेशन इनके पास थी।
जब इनका फोन मुल्तान में पकड़ा गया, इनसे राब्ता कर लिया गया। क्यों राब्ता किया गया? क्योंकि उस चीज के असल मालिक ये हैं और कानून इनको सहारा देता है। कानून इनको इनका सहारा इनके लिए बनता है। यही कानून आपके लिए है। आप कहते हैं नहीं नहीं हम तो बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो कौन सा कानून फॉलो कर रहे हो? जब कानून ही नहीं है कोई आपके पास, तो कैसे अब्राहम की गोद में बाद में मेरी जेब में डालोगे 2000 रुपया? अरे पादरी साजद मर गई या सस मेरी ते दुआ कर अब्राहम दी गोद च जावे, तो मैं क्यों डालूं 2000 रुपया जेब में? क्योंकि मेरे पास तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है जहन्नम टू जन्नत। मैंने तो कोई नहीं चला रखी कि यहाँ से बस एक उधर जाती है और उधर से इधर आती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खुदा के पास उसका एक अपना कानून है। अगर ब्रदर शहाब किसी कानून को फॉलो नहीं करते तो आज उनके पास जो फोन उनका वापस आया वो कभी ना मिलता। इसलिए उनसे राब्ता किया गया, राब्ता नंबर, हर एक चीज उनको जब बताया गया कि आपके फोन मिल गए हैं जी, और मैंने और आपने भी प्रेयर की और काफी मालियत के थे वो फोन, और खुदा ने हमारे भाई की बहन की मदद की और इनको फोन वापस मिल गए। यही वो तरीका है कि खुदा के पास एक कानून है। अगर आप खुदा के हो तो खुदा के पास उसका एक कानून है, उस कानून की तरफ आइए। मैं बड़ा खादम कानून फॉलो नहीं कर रहा तो कोई बड़ा खादम नहीं है, कोई अजीम पादरी नहीं हो। हाँ जी, नाम अजीम हो सकता है लेकिन अजीम पास्टर नहीं हूं मैं। इसलिए क्योंकि मैं तो कोई खुदा के कानून को फॉलो नहीं कर रहा। मैंने शुरू में कहा मैं कोई शरीयत बयान नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सादा और सीधे लफ्जों में बताना चाहता हूं, खुदा के कानून को पकड़ लो। जब कानून पकड़ोगे खुदा का रूह खुद आपसे राब्ता करेगा। वो इसके वाला मैसेज खुदा अपनी नस्ल पर मोहर करता है। उसने क्या रोका नहीं? जिसने कलम और दवात रखी हुई थी उसने कहा मेरे लोगों पर पहले निशान लगना जरूर है। क्यों खुदावंद, क्या तेरे पास इनका कोई रिकॉर्ड है? क्या ये यूनियन काउंसिल में सबका रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड है, तो क्या खुदा अपने बच्चों का रिकॉर्ड नहीं रखता? खुदा के पास भी उसके बच्चों का रिकॉर्ड है। वो कलम दवात वाले से कहता है कि कलम दवात वाले मेरे लोगों पर पहले निशान कर। खुदावंद कौन है तेरे लोग? जो मेरे रिकॉर्ड में है, जो कैथोलिक के रिकॉर्ड में है। खुदा कहता हूं कौन, उनका नहीं मुझे पता। जो पेंटिकॉस्टल में है, खुदा कहता मुझे उनका नहीं पता, लेकिन जो मेरे रिकॉर्ड में है, जो बर्रे की किताबे हयात के अंदर है, वो मेरा रिकॉर्ड है। और मेरे रिकॉर्ड में मेरे जो बच्चे हैं उन पर मोहर कर, मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूं, वो मेरे हैं। इसलिए भाई शहाब के पास फोन ऐसे नहीं आया, उन्होंने कानून को फॉलो किया। आप भी एक कानून को लेंगे, और जब आप एक कानून को लेंगे तभी आप बरकतों के वारिस होंगे। ऐसे रोज तो एंजे थोड़ी हो जाना, खुदावंद गड्डी दे गड्डी दे गड्डी दे, हालेलुया हालेलुया, ऐसे थोड़ी गाड़ी आ जाती है। भाई गाड़ी लेने के लिए आपके पास और बहुत सारे काम हैं, लेकिन खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता है, ना कि ख्वाहिशों को। आप क्या करना चाहते हैं? इसलिए आप खुदा के कानून को तो सिरे से फॉलो नहीं कर रहे, पकड़ ही नहीं रहे उन चीजों को, और पकड़ रहे हैं आप रोड को और गाड़ी को, रोड को और गाड़ी को, और जो कुछ आपने करना है खुदा बनाए आलम से पेशतर ही जानता है। मैं थोड़ा आगे निकलना चाहता हूं, सुनिए जरा। क्या है जी? सफा नंबर 21 है और कोड नंबर 15-2 है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी की चीज चुरा ले तो उस चीज को कब्जा में रखा जाएगा। वो असल मालिक नहीं है। कौन है? कब्जा ग्रुप। पहले भी मैंने कहा है, कई बार कहता हूं, पास्टर को कलीसिया के ऊपर कब्जा नहीं करना। यह बीवी पास्टर की नहीं बल्कि किसी और की है। आमीन। ये पास्टर की नहीं है, ये किसी और की है। लेकिन पास्टर को यहां क्या करना चाहिए? उसकी तैयारी कर, उसके नाखून काट, उसकी नोजी साफ कर, हाँ जी, उसके बाल काटना बंद कर। ये तेरे पास इख्तियार है। क्या जबरदस्ती, क्या जबरदस्ती। नो ब्रदर, बोल यहां से,
क्योंकि बाइबल कहती है कलाम के बोलने में तासीर पाई जाती है। तो जे वे पादरी घुंगनी खान वाला, घुंगनी समझते मैं वहां गया, बहन ने मेरी खिदमत की, हालेलुया, खुदा बरकत दे बहन को, हालेलुया। ब्रदर, आपको एक कानून देने लगा हूं, इस कानून की तरफ आइए। मैं अपने बेटों के लिए और बेटियों के लिए हर रोज से मुराद हर संडे मेरे पास ये कोशिश होती है कि मैं खुदा के कलाम में से और खुदा के नबी के कलाम में से जो नबी ने प्रीच किया है, जो खुदा ने अपने नबी को दिया, उसमें से आपके सामने कुछ रख सकूं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की कोई चीज़ कोई चोरी कर ले और उस चीज़ पर कब्जा हो जाए, फिर आप कानून लेकर उस शख्स के पास जाएंगे। मेरे पास एक और वाकया है। ब्रदर आशिर की ज़मीन है, इनके चाचा की, 19 मरले, कितनी जी, 19 मरले, बड़ी ज़मीन है, उसके ऊपर हुआ हुआ है कब्ज़ा। ये उनके कागज़ों के मुताबिक मालिक हैं। मेरी कोई इतनी गहरी इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है कि ये कितने % मालिक हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ। जिसकी चीज़ होती है, जो उसके ऊपर बैठ जाता है, वो काबज़ है, वो मालिक नहीं है। इसलिए नबी भी इसी मिसाल को लेते हैं कि सुनिए ज़रा, जब ये हुआ तो कब्ज़ा ग्रुप उसके ऊपर आकर बैठ गया और इनके पास एक कानून था। क्या कानून? डीपीओ के पास जाएं, एसएसपी के पास जाएं, एसपी के पास जाएं, अदालत के पास जाएं। अदालत में केस लड़ा गया, जनाब हमारी ज़मीन है, कोई गैर कानूनी तौर पर काबज़ है, वहां पर बैठा हुआ कब्जा करके। अदालत ने कहा इनको इनकी ज़मीन वापस दी जाए। वो कागजात मेरे हाथ में थे, मैंने पढ़े। पुलिस आई, अदालत का अमला आया और इनके लोगों ने उनका सामान निकालकर गली में और अपने ताले लगा लिए। किस सहारे? एक कानून था, एक कानून था, और कानून इनको राइट देता है कि ये उस कानून के तहत चलें। अभी भी केस चल रहा है उस जमीन का, उस कानून को लेकर आगे चलें। और खुदा के कानून को जब मैं और आप फॉलो करते हैं तो उसी कानून के थ्रू मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं, वरना और कोई चीज़ नहीं है। सुनिए ज़रा, आगे निकलता हूँ। कानून है, ये है मजबूर करना। कानून क्या करता है? मजबूर करता है। तो ब्रदर, उनको मजबूर नहीं आपने किया। क्यों? क्योंकि आपकी साइड पर कानून था, आपके पास कानून की दस्तावेज थी, कानून का आपके पास वो पेपर था जो आपको लीगल राइट देता है कि आप इनको बाहर निकालो और खुद अपने ताले लगाओ। तो कानून क्या करता है? उनको मजबूरन बाहर निकलना पड़ा, निकले। तो कानून क्या करता है? मजबूर करता है। ये कैसा मतन है? मैं सिर्फ संडे स्कूल के सबक के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। ब्रदर बैनम कह रहे हैं कैसा मतन है कि मैं सिर्फ संडे स्कूल की तरह। मुझे उम्मीद है कि जब कुछ उन्होंने पेश किया, ये इसी का तसलसल है, मजबूर करना। यूं हमें हक हासिल है कि खुदा ने जो दावे हमें दिए हैं, हम उन पर शैतान को मजबूर करें। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तेरे बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर शैतान कब्जा कर बैठा है, तेरे हाथ में ये कानून चाहिए। ये कानून ले और इस कानून को लेकर अपने खुदा के सामने जा और खुदा से कह, खुदा मुझे सर्टिफिकेट दे, मुझे पेपर दे, मुझे अपने बच्चे की जमीन से उसका कब्जा छुड़वाना है, मुझे अपनी बेटी की जमीन से शैतान का कब्जा छुड़वाना है। तो फिर खुदा कहेगा आगे बढ़, क्योंकि एक वक्त में मैंने यहोशू को कहा था, जिस जगह पर तेरा पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। ये क्या है? कानून। मेरा और आपका खुदा बदलता नहीं है, वो हमारे रिश्तेदारों जैसा नहीं है। हाँ जी, हमारे रिश्तेदारों जैसा नहीं है, आपके रिश्तेदारों जैसा नहीं है कि वो मेहंदी वाले दिन कुछ और हो जाए तो वलीमे वाले दिन कुछ और हो जाए। हमारा खुदा एक सा रहता है। आमीन। वो रिश्तेदारों की तरह नहीं है।
कि वलीमे वाले दिन और, मेहंदी वाले दिन और, माइयों वाले दिन और, तेल वाले दिन और। ये तेल, माइयों, मेहंदियां सब कुछ फना होने वालों के लिए हैं, लेकिन जो खुदा की दुल्हन है वो कहती बस बाय बाय इन चीज़ों को, आगे निकलो। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते इसी मैसेज में। कानून मजबूर करता है ब्रदर। अगर आपके पास कानून ही नहीं है तो आप मजबूर नहीं कर सकते। आपके पास कानून होना चाहिए। यह खुदा का कानून है। आइए इसे पढ़ते हैं। शैतान को मजबूर तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक कानून है, क्योंकि खुदा के पास कानून है। उसका कानून उसका कलाम है। आमीन। कोई रसूलों का अकीदा नहीं है। खुदा का कानून है क्या? खुदा का कलाम। और खुदा ने इस कलाम में कलीसिया के लिए खास दावे मुकर्रर किए हैं। इसलिए हमें हक हासिल है कि हम इन दावों पर शैतान को मजबूर कर सकें। इससे कह सकते हैं कि वापस कर, मेरी मोटर साड़ी वापस कर, हाँ जी कर वापस, और खुदा आपको मोटर वापस दे देगा। मैं आगे चलूंगा, मैं ऐसे ही आपके सामने चीज़ों को रखूंगा। ज़मीन का कानून मजबूर करना है। यह ज़मीन से और ज़मीन के लिए है, लेकिन खुदा के रूह का कानून यह है कि शैतान को वो चीज़ छोड़ने पर मजबूर किया जाए जो उसने नाजायज़ तौर पर धोखे दही से ले ली है। उसने औरतों, मर्दों और बच्चों की रूहें खुदा से ले ली हैं, और उसने लोगों पर जिस्मानी बीमारियां मुसल्लत की हैं, जबकि खुदा ने उन्हें अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर पैदा किया था। वो खुदा की मानत थे। बाइबल ने कलीसिया को जायज़ कानूनी हक दिया है कि वो रूहुल कुदस को ले और इसे साबित करे। मैं थोड़ा आगे निकलना चाहता हूँ। सफ़ा नंबर 24 है और उसका कोड नंबर 17 है। सुनिए ज़रा। 24 कोड नंबर 17:7। ज़मीन का एक कानून है, पर खुदा की कलीसिया के लिए भी एक कानून है। ज़मीन का एक कानून है जिसे कशिशे शकल कहते हैं। जानते हैं आप? अगर आप बेहतर लफ्ज़ इसका जानते हैं तो बताइए मुझे, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। क्यों भाई आशर? कशिशे शकल। कशिशे शकल ज़मीन का कानून है। ये कशिशे शकल क्या होती है? ये पहने मेरे हाथ में, मैं इसे छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा। ये इसकी मजबूर करना ज़मीन की एक पावर समझे आप। यहाँ से छोड़ूंगा नीचे गिरेगी, यहाँ से छोड़ूंगा नीचे गिरेगी। इसलिए लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कशिशे शकल को कुछ नहीं समझती। सुनिए ज़रा, ब्रदर का मैसेज है। हर चीज़ का कानून है। शायद मैं अपने मतन को हासिल कर लूँ। हर चीज़ के अंदर एक कानून मुकर्रर किया गया है। आप जानते हैं कि एक मछली के पास भी अपना कानून है। नंबर 1 ब्रदर ब्रैनम ने मछली को उठाया। उन्होंने कहा मछली के पास एक अपना कानून है। मेरी बेटी रूथ के पास इसका अपना एक कानून है। इसके अलीना के पास, जरी के पास, इन सब के पास एक कानून खुदा ने इनको दे रखा है। उस कानून को जब तक आप जानोगे। अच्छा, ये कानून दिखाया किथे जाता? कनेड कॉलेज नहीं दिखाया जाता, ये खुदा के कायम करदा चर्च में, और आजाद पुलपट से, गुलाम पुलपट से नहीं। जो किसी मिशन का फीता बांधता है वो तो बयान ही नहीं कर सकता, लेकिन आजाद पुलपट से ही आपको ये कानून मिल सकता है। जो मिशन का कॉलर पहनता है वो कभी नहीं बता सकता। मछली के पास एक अपना कानून है। और थोड़ी देर के लिए, जैसे भाई ने कहा कि थोड़ी देर के लिए समझें यरूशलेम, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को मछली समझ लें। समझें ज़रा, आपके पास एक अपना कानून है। आप जानते हैं कि मछली के पास अपना कानून है। मछली पानी के अंदर क्याम कर सकती है और ये कानून उसके अंदर मौजूद है। कोई उसे नहीं बताता भैन मछली तू तो जनाब पानिया च चल सकती है। मछली अगे कहती मुंह बंद, ये बनाए आलम से पेशतर मैं जानती हूं। ये कानून खुदा ने मेरे अंदर रखा है। आमीन। अब मछली को कोई बताए तैरना कैसे है, वो जानती कि ये कानून उसके अंदर है। अगर वो इस कानून पर चले जो उसके अंदर मौजूद है तो वो सीधी समंदर की तह तक जा सकती है। इसे कोई परेशानी नहीं होगी। एक मछली अगर अपने कानून को फॉलो करे तो वो सीधा समंदर की तह में, पर एक अगर बिलीवर औकाब अपने कानून को फॉलो करे तो वो सीधा ऊपर आसमानों में।
आमेन। करना आपको यह है कि अपने कानून को पकड़ो, अपने कानून को पकड़ो, बेकानूने नहीं चलो, बेढंगे नहीं चलो, एक कानून के तहत आओ। कानून के तहत आओगे तो आपको सराहा भी जाएगा, आपकी इज्जत भी होगी, आपके साथ मोहब्बत भी रखी जाएगी तरीके से। लेकिन अगर आप मुझे नजर आओ 2-2 4-4 महीनों बाद आप 2-2 जगह आपने रखी हैं और मुझे कहोगे हमारे साथ ये मसला बन गया, तो मैं भी इंसान कमजोर हूं, मैं कहूंगा अपने मसले खुद सुलझाओ। क्यों मुझे अपने मसले बता रहे हो? खुद सुलझाओ अपने मसले। मैं तो ऐसा आदमी हूं, मैं कई बार भाइयों को कहता हूं, मेरी आंखें यहां आके यहां से यहां लग जाती हैं, मुझे आप नजर ही नहीं आते। आप हो कौन? इसलिए क्योंकि मैं यहां जानता हूं कि मेरी ड्यूटी अभी यही है। बाद में हो सकता है मैं आपकी मिन्नत भी कर लूं, माफी भी मांग लूं, लेकिन अभी नहीं। अभी जो यहां मैसेज में लिखा है मुझे वो पढ़ना है, मुझे वो बयान करना है। मैं करूंगा, मैं करने से नहीं रुक सकता, इसलिए क्योंकि मुझे खुदा ने यहां खड़ा इसलिए किया कि मैं आपके सामने चीजों को रख सकूं। ब्रदर ने कहा मछली के पास कानून है और वो सीधा समंदर की तह में जा सकती है, इसे कोई परेशानी नहीं होगी, इसका एक भी खुलिया नहीं टूटेगा। आप इस तरह करने की कोशिश करते हैं, ये कानून आपके अंदर नहीं पाया जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मछली कर सकती है। आप नहीं कर सकते, लेकिन मछली कर सकती है, क्योंकि मछली के पास उसका अपना एक कानून है। वो अपने अंदर से उस कानून को पहचानती है, और जब कानून को पहचानती है तो वो सीधी तय में चली जाती है। उसका कोई हिस्सा फटता नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। ये तो मेरे और आप जैसे हैं जो कुंडी डाल के उसको खींच लेते हैं, वो बेचारे चारे के चक्कर में आ जाती है, फिर आपकी कढ़ाई में फ्राई होती है और आप खा जाते हैं उसको सारा। लेकिन उसके पास एक अपना कानून है, वो जानती है कि वो इस तौर पर बनाई गई है और समंदर की तह में उतरने और वहां से फिर ऊपर आने के लिए वो इस कानून को इस्तेमाल में ला सकती है। आपको कहना पड़ता है सवेरे इतवार जे, मुझे अपने बच्चों को कहना पड़ता, ओ सवेरे संडे जे कपड़े इस्त्री कर लेते पापा जी, कर लेते। लेकिन वो पता चलता जब सारा दिन लाइट ही नहीं होती, संडे के दिन कई दिन लाइट ही नहीं होती, तो फिर वैसे के वैसे पहन के आते हैं जो पिछले दिन या उससे पिछले दिन पहने थे। इस तरह से होता है। लेकिन मैं खुदा बरकत दे मेरी बीवी को कि वो हर टाइम मेरे कपड़े इस्त्री करके रखती है। आमीन। अगर चार भाइयों को भी चेंज करने हैं तो अभी जाकर आप 4 पैंटें 4 शर्टें आप चेंज करके आ सकते हैं। खुदावंद हमेशा ऐसे मौके फ्राहम करता है कि जब आप किसी की प्रीचिंग में हिस्सा डालती हो। ये है खिदमत। ये खिदमत नहीं कि मेरी बीवी यहां ही मैं उसको बैठाऊं, सीट दूं, इधर ही बैठो, ये तुम्हारे लिए बड़ी चेयर रखी हुई है, अब तुम्हें इधर ही बैठना है, इसके अलावा और कहीं पादरी की बीवी बैठ नहीं सकती, ये पादरी की बीवी की सीट है। ये चर्चेज में आम हो चला है। मेरी प्रीचिंग के अंदर मेरी बीवी खिदमत गुजार मेरे साथ हम पल्ला कैसे है, वो मेरे कपड़े धोती है, मेरा बैग तैयार करती है, मेरी बाइबल उठाती है, मेरे लिए कागज रखती है, पेंसिल रखती है, पानी पिलाती है। ये वो मेरी खिदमत में मेरे लिए हम पल्ला है। इसलिए आपकी बीवियां, आप ब्रदर, आप इन चीजों को, कानून को फॉलो करो, और जब आप फॉलो करोगे आप सीधा उस चीज तक पहुंच जाओगे, वरना इधर उधर टक्करे मारते फिरोगे। आए थोड़ा जरा जल्दी चलते हैं। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एक है परिंदा, पहले उठाया मछली को, फिर उठाया परिंदे को। एक है परिंदा, परिंदे के पास अपना कानून है। सारे कहते हैं जमीन कशिश शकल रखती है, ये कशिश शकल है, लेकिन परिंदे को 2 पर्दे दिए हैं। परिंदा कहता है कशिश शकल की ऐसी की तैसी, ये कशिश शकल क्या रखती मेरे सामने, मेरे पास 2 पर हैं। तो बिलीवर आपके पास 2 पर हैं। ये कानून है आपके लिए। शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल आपके पास कशिश शकल से निकलने के लिए ये कानून है। ये 2 पर है, पुराना ऐदनामा और नया ऐदनामा। आप ऐसी की तैसी करोगे, कशिश शकल की निकलोगे। एक वक्त था आपके पास 15,000 नहीं होता था, लेकिन बोर्ड के ऊपर, एलसीडी के ऊपर आपने कैसा खर्च किया है, ये आपने किया है।
आपको पता चला आपका पैसा पादरी की जेब में नहीं जाता, पादरी का कोई काम ही नहीं है पैसे से। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, पास्टर का कोई काम ही नहीं है चर्च के पैसे से, उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस पास्टर ने अपना लेना देना पैसे से रख लिया, पुलपट की खिदमत उसके पास नहीं है। यह सच है। मैंने उनको पैसे की हालत के अंदर गिरते जलीलो ख्वार होते देखा है। फिर वो जो नोटों के हार पहन लेते हैं, उनकी नजर नोटों के हारों के ऊपर पड़ती है। कैसे अजीब कमाल हो गया। हाँ, इसलिए परिंदे को, नबी ने कहा परिंदे को देखें, परिंदे के पास एक कानून है। अब उसका जिस्म मादी है और जमीनी हदूद का पाबंद है, वो जमीन पर बैठता है, लेकिन उसके अंदर एक कानून है, और यह कि अगर वो अपने पर फैलाए तो इस मकाम से परवाज कर जाता है, और परवाज करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। मछली के पास कानून है, परिंदे के पास कानून है। अब बात रह गई है मेरी और आपकी। मेरे और आपके पास कौन सा कानून है? और मैसेज खत्म। गॉड ब्लेस यू। आइए जरा अपने हिस्से को देखते हैं। आइए, सफ़ा नंबर 25 है, और सफ़ा नंबर 25 के ऊपर कोड नंबर 18-3 है। अब हमारे पास भी एक कानून है, हमारे अंदर जिंदगी का कानून है। मैंने और आपने किसी को जिंदा करना है, किसी को मारना नहीं। मर गया, लुटिया गया, पैड़ा हाल, बुरा हाल, फलाना, लटरम पटरम, सो एंड सो, सारे जुमले एक ही लाइन में। कौन सा कानून है मेरे और आपके पास? जिंदगी का कानून। बच्चा फेल हो गया है, कोई गल नहीं, फिर पास होएगा। वो जानता है उसके पास एक कानून है। कुड़ी ने नंबर कट लेने, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं ना पैना। कुड़ी नंबर लेगी ब्रदर, कुड़ी नंबर लेगी, इसलिए क्योंकि वो जानती है कि उसके पास एक कानून है। मुंडा नंबर नहीं लेके आया, उसके पास एक कानून है। कानून की पहचान कहाँ से होनी है? पहले बता चुका हूँ, यहाँ से, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, कॉलेज से नहीं, यहाँ से होनी है। उसे बताओ तू इंसान है, इंसान के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। मेरे पास कानून है, राई के दाने के बराबर तेरे अंदर ईमान है। इस पहाड़ से कह हट जा, हट जाएगा। खुदा ने आपको कोरोना के दिनों में बचाया, खुदा ने आपको पिछले सारे दिनों में बचाया। खुदा आपके दुश्मनों के रूबरू आपके सामने दस्तरखान बचाता कि नहीं बचाता? फिर बाइबल कहती है मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलता। आप शरीर नहीं हो। आपको कोशिश कर रहा हूं कि शैतान को मजबूर करूं कि छोड़ इसे असल मालिक के पास आना चाहिए। असल मालिक कौन है? यहोवा पाक खुदा, खुदावंद यीशु मसीह। और असल मालिक की पहचान कराने के लिए यहां खड़ा हूं। इसलिए इब्लीस को मजबूर कर रहा हूं कि छोड़ इसे। ये सिगरेट पीने के लिए नहीं, नस्वार रखने के लिए नहीं, पान खाने के लिए नहीं, आवारागर्दी के लिए नहीं, बनाओ संगार करने के लिए नहीं, बाल काटने के लिए नहीं। ऐ इब्लीस छोड़। ये यीशु मसीह की बेटी है। मेरे पास एक कानून है, और मुझे बिना कानून के ना करो। जो कानून मैं जान चुका हूं, मेरे पास यही कानून है। ये जो जबान है, ये जब हरकत करती है, 70 मसल इसके साथ और हरकत करते हैं। जब मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे यहाँ से बोलने का वो क्या कहते हैं, अजर मिल जाता है। जब लोग मुझे कहते हैं कि आपने ये प्रीच किया, हमने उसको सुनकर हमारी ज़िंदगी बदल गई, तो क्या इससे मुझे खुशी नहीं होती? मुझे खुशी होती है। लेकिन चंद अगर के ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर लोग नेगेटिविटी रखते हैं, तो मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मैं नहीं उनकी परवाह करता। इसलिए जो नबी का पैगाम है, मैं उसे यहाँ से प्रीच करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है एक दिन बंद होगी प्रीचिंग, लेकिन उस दिन दुल्हन यहाँ नहीं होगी। आमीन। उस दिन दुल्हन यहाँ नहीं होगी। तो इंसान के पास एक अपना कानून है, वो सिर्फ एक ही काम करता है। आप बनाए और पैदा किए गए, मसीह के बदन में बेटे बेटियों की हैसियत से रखे गए हैं। आपको शैतान को चित करने की कोई जरूरत नहीं।
हमारे पास कानून है, आपको उसके साथ लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपके मछली कोई पानी से लड़ती है? परिंदा क्या हवा से लड़ता है? नो ब्रदर, उसके पास एक कानून है, बस वो कानून को फॉलो कर रहा है। आप चुपचाप उस कानून को फॉलो करते जाओ, नंबर ऑटोमेटिकली मिलेंगे, पास ऑटोमेटिकली हो जाओगे। आपको शैतान को चित करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास कानून है, रूहुल कुद्दस का कानून। आपको सिर्फ एक चीज जानने की जरूरत है, आप किस तरह खुदा को काम करने देंगे। बस आप जितना चाहें झगड़ते रहें, लेकिन इससे कुछ फायदा ना होगा। जब आप खुदा को काम करने देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। खुदा को काम करने दें। और फर्ज करें आप में से कोई भाई अगर घर का इतना ख्याल नहीं करता, तो बहन कंप्लेन करती, पारी साहब समझाओ इन्हों कुछ, इस पगले ਨੂੰ समझाओ, ये ख्याल नहीं करता। तो मैं कहता हूं बहन क्या समझाऊं पगले को, खुदा को काम करने दो। पहले इतना काम कर रहा थोड़ा है, आपके लिए दिन रात हछैनी थोड़ा चलाता है। हाँ, और क्या समझाऊं, अब पगला समझ जाएगा। अब पगला बोल रहा है, यहां से थत्थे बोलेंगे तो थत्थे बोलेंगे। मैं देख रहा था, थत्थों को समझ बड़ी आ रही थी और जान रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के हुजूर में खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है। जब थोड़ी देर के बाद आप यहां से निकल जाओगे, सूना हो जाएगा। मैं भी चुप करके अपने बेड पर जाकर थोड़ी स्टडी करूंगा और सो जाऊंगा। लेकिन जैसे आप मुझे याद आते हो, मैं भी आपको याद आता हूं। आप जब जाओगे घर में, आप इन पॉइंट्स को जरूर रखोगे। हाँ, पहला पॉइंट मछली का रखा था। यशेब कहेगा नहीं नहीं तू तो, तेन तो याद नहीं, पहला पॉइंट ते परिंदे का रखा सी। वो कहेगी नहीं नहीं तू कहाँ था, पहला पॉइंट मछली का ही रखा था। आमीन। इंसान के पास भी एक कानून है। आमीन। आगे थोड़ा आगे चलते हैं। आप किस तरह खुदा को काम करने देंगे। आप जितना झगड़ना चाहते हैं झगड़ लें, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है। अगर मछली कहे मैं अपना सांस अच्छी तरह रोक लूंगी, मैं थोड़ी सी ऑक्सीजन अंदर खींच लूंगी और फिर देखूंगी कि मैं नीचे जा सकती हूं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। वो उछल कर ऊपर आएगी। समझे, अगर कोई परिंदा कहे मैं देखूंगा कि कितनी तेज रफ्तारी से भाग सकता हूं, तो नहीं भागेगा। वो उड़ने के लिए पैदा हुआ है। फिर शायद मैं परवाज कर जाऊं, नहीं, ये नहीं हो सकेगा, वो नीचे गिर जाएगा। समझे, इसे ये जानना पड़ेगा कि वो इस कानून को किस तरह पूरा कर सकता है। सुनिए, यही मामला हमारे लिए भी है। ये मामला मेरे और आपके लिए है। सुनिए, ये हमारा लड़ना, खींचना, जल्दी करना, अगर मैं ये हासिल ना करूं, और वो चीज़ नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपने अंदर जिंदगी मौजूद होने को जानें। आप सिर्फ आगे जाएं और खुदा को काम करने दें, फिर वो आपको शफा तक लाता है, आपको रूह के बपतिस्मा तक और हर उस चीज़ तक लाता है जिसका उसने वादा कर रखा है। उसने ये भी दावा अता किया, वो आपका ही है। आप बस आगे बढ़ें और खुदा को काम करने दें। कैसे करने दें खुदा को काम? सफ़ा नंबर 26 है और कोड नंबर 19:4 है। सुनिए ज़रा क्या कहता है। खुदा ज़मीन को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने को वापस भेजता है। ज़मीन सूरज से परे हट जाती है और यहाँ पर वापस आ जाती है। इसी तरह एक गुनहगार भी करता है। वो बेटे SON सन, वो बेटे SON सन से दूर चला जाता है। गुनहगार इंसान क्या करता है? बेटे से दूर हट जाता है। बेटा SON सन। आमीन। और जमीन के लिए क्या कानून है कि खुदा जिंदगी वापस लाने के लिए जमीन को वापस मोड़ता है कि वो सन SUN सन के पास वापस जाए। इस पॉइंट को समझिएगा जरा, और इसी पॉइंट के अंदर आपके लिए इस मैसेज में और बहुत कुछ है। सुनिए, वो दूर चला जाता है जबकि ये सूरज SUN सन है, लेकिन जब ये जमीन वापस आना शुरू करती है
और जब ये रास्ते में होती है तो रास्ते में मौत यानी मौसम सरमा इससे आन टकराता है। ये हर उस चीज को हलाक कर देता है। सूरज से जमीन दूर हटती है तो जमीन के अंदर कोई जिंदगी नहीं होती, लेकिन जिस दिन सूरज का और जमीन का आमना सामना होता है, जमीन ऑटोमेटिकली जो कुछ उसके अंदर होता है वो बाहर लाने की कोशिश करती है। सूरज से कहती है ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है। मैं आपको मौका क्यों देता हूं कि इन 8 सालों में मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ आपके अंदर है वो पुलपट से बाहर आता ही आता है कि हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा। जमीन जब सूरज के सामने आती है, सूरज की तपश उसे मजबूर करती है, क्योंकि ये खुदा का कानून है, ये खुदा का कानून है। और खुदा का कानून जमीन की उस हरारत को लेता है और गर्म होती है जमीन, और फिर जमीन जो है उसके अंदर बीज पड़ा होता है और जमीन फटता है और वो जमीन को फाड़ देता है और जमीन से बाहर आ जाता है। समझिए, ये वो बात ब्रदर ब्रैनम करना चाहते हैं। आगे निकलिए। जब ये रास्ते में होती है तो मौत यानी मौसम सरमा इससे आन टकराता है। ये हर उस जिंदा चीज को हलाक कर देता है जो इससे हलाक हो सके। और फिर जब जमीन वापस आ जाती है तो जमीन के अंदर बीज मौजूद होते हैं, वो जम चुके होते हैं, उनका गुदा वगैरह हो सकता है खत्म हो चुका हो, लेकिन वहां थोड़ी सी देर, थोड़ी सी जिंदगी महफूज पड़ी होती है। और जैसे ही सूरज जमीन के सामने उसी हालत में वापस आ जाता है तो यहां ईस्टर यानी मुर्दों की क़यामत वाक़ई होती है। ये कहां ब्रदर ब्रैनम आपने बात फिट कर दी। सूरज के सामने जमीन आती है, जमीन जब सूरज के सामने आती है तो सामने जब आती है तो फिर मुर्दे जैसे जिंदा होते हैं, वैसे जमीन अपने अंदर से चीजें निकाल लाती है। कैसे? क़यामत हो तो आती है, क़यामत का मतलब जी उठना है। सूरज जब सामने आता है, फूल निकल आते हैं, हर चीज ऊपर आ जाती है। जिस चीज को जाड़े ने हलाक किया होता है, सर्दी ने मारा होता है, जमीन उसको वापस सूरज के सबब से ले आती है अपने से बाहर। ये क्या है? खुदा का कानून है। आमीन। ये खुदा का कानून है। और जब ये खुदा का कानून है तो उसी कानून को मुझे और आपको पकड़ना है। जिंदगी का सूरज इसे बहाल करता है। आमीन। अब यही मामला लोगों के साथ है, आपके और मेरे साथ। वो सब कुछ जिसे मौसम की शदीद सर्दी, शिद्दत तरीन सर्दी ने, बनावटी मजहब ने, ये शदीद तरीन सर्दी पता कौन सी है? बनावटी मजहब। बनावटी मजहब कैसा है? थोड़ा सा टच करूंगा, आगे निकलना चाहूंगा। कैसे बनावटी मजहब? बुध वाले दिन इतने सुहा पानी है, ये बनावटी मजहब है। हाँ, राख का बुध जिसे कैसे ऐश वेडनेसडे। हाँ, ये बुध वाले दिन असी यह काम करना, संडे को असी रोजा नहीं रखना, जुमे वाले दिन असी गोश्त नहीं खाना। ये जो बनावटी मजहब है, ये इसने जिंदगी जो थी अंदर इसने मार दी। लेकिन फिक्रमंद ना हो। जैसे SUN सन जमीन के सामने आता है तो जमीन को अपने उस कानून के तहत मजबूर करता है वापस दे। इसी तरह SON सन जब आएगा वो मजबूर करेगा वापस दे, वापस दे। ये कानून मेरे बच्चों के पास है, ये मैंने अपने बच्चों को कानून दे रखा है। मांगो, कानून को लो। ये सादा सा एक कानून है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। इसकी सिर्फ यही नहीं है, सिस्टर जरा निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब मेरे साथ। एक दिन ऐसा ही हुआ, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं कोड कंप्लीट कर लूं। आप निकालिए बाइबल में से यूहन्ना की इंजील 11वां बाब। इन आखिरी दिनों में खुदा के बेटे की कलीसिया में वापसी की कुर्बत ने इसे दोबारा जिंदगी देकर बहाल कर दिया है। इन आखिरी दिनों में बनावटी मजहब तो छाया हुआ था। जब बाहर से कोई भाई आते हैं, वो जब प्रीच करके जाते हैं,
उन्होंने प्रीच किया, मैं सुन रहा था, छोटा सा एक क्लिप उनका लगा हुआ था, और उन्होंने प्रीच किया, जितनी मर्जी रस्मी बाइबल प्रीच करते रहो, पादरियों, पास्टरों, रस्मी बाइबल प्रीच करते रहो, रस्मी सरमन देते रहो, पैगाम सुनाते रहो, हासिल आपको कुछ नहीं होगा। वक्त का पैगाम करो प्रीच, वक्त का पैगाम प्रीच करोगे तो आपको कुछ हासिल भी होगा। अंधेरे में मुक्के मारते रहो, ये भी हमारे साथ, ये भी हमारे साथ, ये भी हमारे साथ, ये भी हमारे साथ, पता तब चलता है जब कोई बपतिस्मे पर आमीन कहता है, तब पता चलता है कौन आपके साथ है। जब कोई बपतिस्मा ही रद्द कर दे, कोई आपके साथ नहीं है। निकाल के दिखाएं मुझे, ये जितने बड़े बड़े जो सिंगर हैं, क्या ये नहीं जानते कि बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बाइबल में है? लेकिन जिन मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं? अपने फायदे के लिए, अपने फायदे उठाते हैं, अपने बच्चों के फायदे उठाते हैं, अपने खानदान के, अपने खानदानों के फायदे उठाते हैं, और फिर जुड़े हुए हैं, कहते हैं जी हम प्रीच कर रहे हैं, हम खिदमत में हैं। जितना मर्जी प्रीच कर लो, कुछ हासिल नहीं है। जितना मर्जी प्रीच कर लो, कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। वक्त का पैगाम उठाओ, प्रीच करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ कितने हैं, कहां खड़े, और तुम्हारी गलतफहमी निकल जाएगी। जिस दिन तुम वक्त का पैगाम प्रीच करोगे, तुम्हारी गलतफहमी निकल जाएगी कि तुम कितने बड़े प्रीचर हो। ये मैं किसी और तरह से बात नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि आपको सिखाने की गरज से बात कर रहा हूं। इस पैगाम को सुनाओ, ये जो पैगाम इन दिनों में आया है, आगे नबी बात भी कर रहे हैं, सुनिए जरा। बनावटी मजहब ने सब कुछ मार दिया। जब बनावटी मजहब ने सब कुछ मार दिया, इन आखिरी दिनों में खुदा के बेटे की कलीसिया में, किस कलीसिया में? खुदा के बेटे के चर्च में। तो मेरा सवाल उठता, क्या हर एक चर्च खुदा के बेटे का चर्च है? नो ब्रदर, हर एक चर्च खुदा के बेटे का चर्च नहीं है। नबी ने कहा खुदा के बेटे के चर्च में, कलीसिया में वापसी की कुर्बत ने इसे दोबारा जिंदगी देकर बहाल कर दिया है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। बस मैं वापस लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, समझे, खुदा अपने फूलों, अपने पत्तों, अपनी फितरत, अपने बीजों को वापसी लाता है, बुला लेता है। इससे हम ये जानते हैं कि खुदा अपने मस्कन को भी बहाल करेगा, वो अपने अदन को वापस लाएगा। कौन है खुदा का अदन? मैं और आप। खुदा की कलीसिया कौन है? मैं और आप। तो जिस किसी ने इस पर कब्जा किया है, वो अपने बेटे के सामने लाएगा। हम कहते हैं बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। नहीं, यीशु मसीह की क्यों बात करते हो? बाइबल नहीं कहती कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम बेटा रखना। क्या बाइबल ये कहती है? बाइबल कहती है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो ही अपने लोगों, उनके गुनाहों से निजात देगा। उसका नाम बेटा नहीं है, उसका नाम बाप भी नहीं है, उसका नाम रूहुल कुद्दस भी नहीं है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। ये कानून है खुदा का। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। अजीब कानून रखते हैं लोग। कानून तो बाइबल के अंदर है, जो कि खुदा का कानून है। इस कानून के आसपास भी नहीं आते और कहते हैं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। देखें, वो अपने अदन को वापस लाएगा। वो हर उस चीज को वापस लाएगा जिसे मौत ने हलाक कर डाला। ये सच है। अब उसे मुर्दा पड़े रहने की एक ही सूरत है, और वो ये कि अगर ये गलत जगह पर पड़ा हुआ है, अगर एक बिलीवर है, अगर वो गलत जगह पर पड़ा हुआ है तो मुर्दा ही है। उसे जिंदगी के लिए सही जगह पर होना बड़ा जरूरी है। यूं समझ लें ये बिलीवर है, और बिलीवर का और ये एसओएन सन है। बिलीवर का और सन का आमना सामना होना चाहिए, और जब आमना सामना होगा, ये सन इतनी ताकत रखता है कि बिलीवर को हर अबलीस के कब्जे से छुड़ा सकता है। आइए देख लेते हैं बाइबल में। निकालिए जरा यूहन्ना की इंजील, उसका 11वां चैप्टर, और उसकी आयत नंबर सिस्टर मेरे लिए 38 से जरा पढ़ना शुरू करें। जी पढ़िए। यूहन्ना की इंजील उसके 11वां बाब 38 आयत से।
यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार में था और उस पर पत्थर धरा था। हाँ यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। हाँ उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। हाँ यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था हाँ। कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। जी बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। हाँ फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ हाँ। कि तूने मेरी सुन ली। रुकिए सिस्टर, रुकिए। ये बचपन से मैं ये इस हवाले से वाकफ़ हूँ। सेमिनरी में था तब भी मैं वाकफ़ था, लेकिन मैंने आपको कहा मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है ये मेरे ज़माने के पैगंबर का प्रीच किया हुआ है और उसी से प्रीच करता हूँ। और आपने जो कुछ सीखा है वो इसी पैगंबर के प्रीच किए हुए मैसेज से आपने सीखा है। ब्रदर ब्रैनम अपने मैसेजेस को जब लेते हैं, उठाते हैं, वो उन्होंने बर्तलमाई की स्टोरी को उठाया। अंधे बर्तलमाई की स्टोरी को जब उन्होंने लिया तो कहते हैं कि अंधा बर्तलमाई के पास वो कबूतर था, वो बर्रा था, उसकी बीवी बीमार होगी एक दिन, उसकी बेटी बीमार होगी एक दिन। ये तस्वीर कशी जो करते हैं, इस तरह की तस्वीर कशी में ये मैसेज और खुलता है, समझ आती है। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मरियम और मर्था के घर गया, उसने कहा मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसको 4 दिन हो गए हैं। और मैं बिलीव करता हूं, तस्वीर कशी आपके सामने रखना चाहता हूं, जब खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया में गया, बैतनिया में लाजर को जिंदा करने के लिए गया था, वो अफसोस करने के लिए नहीं गया था, क्योंकि उसके यीशु मसीह एक कानून रखता था। यीशु मसीह एसओएन सन था और एसओएन सन के अंदर जिंदगी थी। एक दिन गुजर रहा था और भीड़ यीशु मसीह को ऊपर पड़ रही थी, लेकिन एक औरत 12 बरस से बीमार थी। उसने एक दिन यीशु मसीह, क्योंकि मैंने आपके सामने कोड रखा, इब्लीस ने बीमारियां मुसल्लत की हैं और उसने सोच रखा था कि जब बेटे के सामने मैं उसके साथ आमना सामना हो जाएगा तो मेरी बीमारी जाती रहेगी। उसने उसके पल्लू को छुआ। क्या उसने कोई दुआ की? नो ब्रदर। क्या उसने किसी डीकन से रिक्वेस्ट की? नो, किसी से उसने रिक्वेस्ट नहीं की। उसने उस कानून को फॉलो किया। तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, 12 साल से उसका खून जारी था, ये उसके लिए पहाड़ था, नहीं हटा सकती थी। बड़े बड़े बिशपों के पास, बड़े बड़े पादरियों के पास जा चुकी थी, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। यीशु मसीह तो जा रहा था पास्टर यायर की बेटी को जिंदा करने के लिए, लेकिन ये बीच में आती है। ये जैसे ही आमना सामना इनका होता है, वो औरत शिफा पा जाती है। इसी तरह मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। देखिए, जब यीशु मसीह बैतनिया में आया, मार्था से गुफ्तगू कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उधर नीचे गुफ्तगू नहीं चालू हुई? नीचे भी गुफ्तगू चालू हो गई होगी। उन्होंने सोचा होगा अब जिंदगी का मालिक आ गया है, जिंदगी का मालिक के पास इख्तियार है। लेकिन मार्था कहती है उसे 4 दिन हो गए हैं, उसकी बॉडी गलना शुरू हो गई है, बदबू आती है। यीशु मसीह कहता है मार्था, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करना चाहता हूँ, यीशु मसीह अपने लफ्ज़ों को इस तरह कहना चाहते होंगे, मार्था मुझे लेकर तो चल, मैं वो हूँ जो गले हुए बदन को जोड़ सकता हूँ, जो गले हुए बदन को दोबारा बहाल कर सकता हूँ, मुझे उस जगह पर लेकर चल। मेरे अंदर ये कानून पाया जाता है, मेरे सामने कोई जनाजा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिंदगी का मालिक हूँ, जिंदगी का नूर हूँ, जिंदगी मुझसे निकलती है। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी तो मेरे पास है। मार्था, मुझे लेकर चल। तू कहती है कि 4 दिन हो गए, कोई बात नहीं मार्था, मुझे लेकर चल। अब यहां से यीशु मसीह चल रहे हैं, उधर नीचे हलचल चल रही है। नीचे मौत के साथ ऐसा यीशु मसीह खिलवाड़ करता है, आप इमेजिन करें। मौत लाजर को मार चुकी है, यीशु मसीह का दोस्त है और अजीज है यीशु मसीह को। यीशु मसीह उसकी कब्र पर रोता है और उसकी कब्र पर आकर खड़ा हुआ है। ये क्या है? बीज का और सूरज का आमना सामना हो चुका है। क्यों?
क्योंकि SON सन है और SUN सन है। यहाँ सूरज बीजों को जमीन की कशिश शकल से मजबूर कर देता कि वो ऊपर आए। वहां SON सन खड़ा है, लाजर की गार के ऊपर आकर खड़ा हुआ है। उधर मौत कह रही है पता नहीं क्या ऑर्डर दे देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या मेरे साथ करने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता। उधर नीचे भी हलचल मच चुकी है। और जब नीचे हलचल मची है तो क्या हुआ, 4 दिन से मरा था, लेकिन SON सन ने सामने होकर उसे मजबूर कर दिया, उस मौत को मजबूर किया, इस लाजर को जिंदगी वापस दे। जो गला हुआ बदन था दोबारा बहाल होना शुरू हो गया, बहाल होना शुरू हो गया। शुरू हो चुका था कब्र में, जब यीशु मसीह घर से निकला था तब से ही ये हलचल मच रही थी। अब ये हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा। सबसे पहले बदबू खत्म, बदन खराब था, बदन बहाल होना शुरू हो गया, क्योंकि असल मालिक वहां पर आ चुका था। आमीन, असल मालिक आ चुका था। क्यों? क्योंकि मौत जानती है ये वही है जिसने अदन में से मिट्टी ली और उसने बदन बनाया, और बदन बनाकर उसमें जिंदगी का दम फूंका। ये वही है, ये खराब मिट्टी को भी पकड़ेगा और उसमें जिंदगी का दम फूंक देगा। आमीन। वो मौत जानती थी, कानून यीशु मसीह के पास था। मैं चाहता हूं आप कानून ले लो। कोई सुस्ती आप कानून रखते हो आपके सामने नहीं ठहर सकती। कोई बुरी आदत आप कानून रखते हो आपके सामने नहीं ठहर सकती। चलिए, बदन खराब बहाल होना शुरू हो गया। और फिर जो 4 दिन का मुर्दा वेनें फट चुकी होंगी या सुकड़ चुकी होंगी या बिल्कुल वेनों के अंदर खून जम चुका होगा, उधर से कब्र के अंदर से दिल धक 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 करना शुरू कर देता है। किसका? एक बलीवर लाजर का। क्योंकि ये वही लाजर है जो हैकल की खिदमत किया करता था। ये वही लाजर है जो हैकल के अंदर वो उस तरह से चीजें लगाता था, इसकी बहनें उसके साथ थी। और आप क्या जानो, आपने पिछले 8 सालों में इस हैकल की खिदमत की है, तो ऐसे ही कोई अबलीस आपको कब्जे में रख लेगा। अबलीस की बत्तीसी तोड़ेंगे, उसे मजबूर करेंगे, हमारा बेटा वापस चाहिए, हमारी बेटी वापस चाहिए। अबलीस की उस बत्तीसी को तोड़ेंगे जिसमें वो आपको अपने कब्जे में रखना चाहता है। और आपका मुंह ना बने बीच में अबलीस के और आपके चक्कर में कहीं आपकी बत्तीसी ना टूट जाए। बाद में ना मुझे कहना को ये तो अबलीस नहीं था, ये तो मैं था, ये अबलीस नहीं था, ये तो मैं था। इसलिए मेरे पास ये हक है, मेरे पास कानून है। जब मुझे आप कहते हैं ना पास्टर जी, तो दरअसल आप मुझे अपना बाप कहते हैं। आमीन। और बाप को ये हक हासिल है कि वो फूल भी दे सके और कभी कभी गमले समेत भी दे सके। ये हक हासिल है बाप को कि वो आपके साथ जिस तरह चाहे पेश आ सके। आमीन। बड़े खुश हो गमले खान चुके। खुदावंद आपके साथ। आइए एक आखिरी पॉइंट देखते हैं और फिर इस मैसेज को बंद करते हैं। यही मामला मेरे और आपके साथ है, यही मामला इंसान के साथ रहता है। इसलिए सफ़ा नंबर 29 है और कोड नंबर 21 है। आप सुनिए, बदन उसका खराब था, लेकिन जिंदगी का मालिक जब आया तो उसने देखा कि साम बाहर तो यीशु मसीह खड़ा है और बदन बहाल होना शुरू हो गया। दिल ने पंप करना शुरू किया, कानून पूरा हो गया। लाजर मौत के कब्जे से बाहर आ गया, कानून पूरा हो गया। और मैं चाहता हूं आज यहां भी कानून पूरा हो जाए। अगर कोई लाजर जिसका बदन आज भी गला है, जरूरी नहीं है कि कोई तानू गाला ही पिया होवे। गल समझ रहे हो? यहां भी अंदर भी गाला पड़ा हो सकता है, और जो अंदर गाला पड़ा होता है ना, उसकी बदबू यहां से आती है। बाद में आप मुझे कहते हाँ साड़ी गल कर दी, सानू कह दिता, तो तानू ही कहना तो तुसी थे हो। हाँ, आपको ही सुनाना मैंने, और किसको सुनाऊं? आप ही तो हो लोग। मैंने कई बार आपको कहा है आपकी वजह से मैं पादरी हूं। आप चले जाओ तो मैं काहे का पादरी? हाँ,
आपकी वजह से पास्टर हूं। जिसके पास लोग हैं वो ही पास्टर है, जिसके पास लोग नहीं, वो सिर्फ इन किताबों में नाम लिखा होता फलां पास्टर फलां पास्टर, बाकी वो पास्टर नहीं है। इन किताबों में कईयों के नाम हैं लेकिन लोग नहीं है। पास्टर फलां पास्टर फलां पास्टर फलां। तो मैं चाहूंगा कि जब आप मेरे सामने एक भाई को कह रहे थे पास्टर फलां पास्टर, मैं कहा ब्रदर प्लीज रुकिए, वो पादरी नहीं है, उसको पादरी ना कहें। जो 2 बीवियां रखता वो पादरी नहीं है। बाइबल कहती है मेरे पास कानून है कि मैंने किसको पास्टर कहना है किसको नहीं कहना, ये मेरे पास कानून है। तो ब्रदर सिस्टर्स, खुदा ने आपको एक कानून दिया, उस कानून को पकड़ो। बेटे के सामने आओ, डरो नहीं। अगर आपकी जिंदगी के ऊपर कब्जा भी हुआ पड़ा है, काबज है कोई आपकी जिंदगी के ऊपर, आइए सूरज के सामने, उस अपने सन के सामने आए। SUN सन नहीं, SON सन के सामने आ जाएं। SON सन के पास इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इतना कानून है कि वो 4000 साल पहले अय्यूब को नजर आया। अय्यूब ने कहा मैं अपनी आंखों से अपने निजात दहिंदा को देखूंगा। और उसके ईमान के ऊपर जिस शख्स का जिक्र मैंने पैदाइश में से आपके सामने रखा है, अब्राहम और सारा, जब सारा मरी तो इस शख्स ने मैकफिला का खेत ही खरीद लिया। इसने कहा 4000 साल पहले अय्यूब ने ये बात देख ली थी कि मैं अपनी आंखों से अपने निजात देंदा को देखूंगा, मैं अपनी बीवी सारा को यहां दफन करूंगा। ब्रदर बिलीवर अपने मुर्दों के लिए इतने फिक्रमंद होते हैं, तो आप तो अभी जिंदा हैं। आ कुर्सियां ते बैठे मैनू नजर आ रहे हो और मैं तुहानू इत्थे खड़ा नजर आ रहा। हाँ, अब्राहम अपने मुर्दों के बारे में इतना फिक्रमंद है, तो हम अपने जिंदों के बारे में फिक्र ना ले। तुसी जिदों गल करनी हुंदी तुसी इंज दी करनी। हमारे पास यही बात है। ये बाइबल 6000 साल पुरानी है, मेरे पास पुरानी बातें हैं, मैं कहां से नहीं ले आऊं। इसलिए मुझे यही सिखानी है बाइबल। ब्रदर, आप और मैं जब इन चीजों की तरफ आते हैं तो कैसा दिल खुशी से भर जाता है। आमीन। ब्रदर सुनिए, सारा को कब्जे में किसने लिया था? अबीमेलेक ने। आमीन। अबीमेलेक है, उसने कलीसिया को कब्जे में लिया है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं औरत किसकी तशबीह है? कलीसिया की। और कलीसिया के ऊपर कोई काबज हो चुका अबीमेलेक, वो उसको रखना चाहता है, लेकिन खुदा के पास एक कानून है, उसे कहता है वापस कर इसे। ये एक शख्स की बीवी है, उसके पास एक कानून है। और सुनिए जरा, कानून है उसके पास, और बस वो वहां पहुंचाई गई और अबीमेलेक ने उसे अपनी बीवी बनाने के लिए हासिल किया। वो उसे अपनी बीवी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार था। क्या हुआ? खुदा ने अब्राहम से कह रखा था तेरे लिए सारा से बेटा होगा, लेकिन एक जवान मर्द इसे लिए जा रहा था। इधर अब्राहम था जिसकी उम्र अब तक 100 साल हो चुकी थी। गौर करें, खुदा ने अबीमेलेक से कहा हाँ मैं तेरे दिल की पाकीज़गी से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैंने तुझे बाज रखा कि तू मेरे खिलाफ गुनाह न कर। सारा कलीसिया की मिसाल है, हकीकी आज़ाद कलीसिया की मिसाल। वो आज़ाद औरत, आज़ाद बेटे की माँ थी। वो दूसरी पैदाइश की हामल कलीसिया की तशबीह थी, जिसके पास एक वादा है। लोग जो कुछ कहते हैं कहने दें, खा वो इसे तासब कहें, मजहबी जनूनी कहें, पेंतीकोस्त, जो कुछ भी आपको कहते हैं कहने दो। वो पेंतीकोस्त के दिन से ही इसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। जी जनाब, फक्त अपने हाथ इससे दूर रखें, यही काफ़ी है। खुदा इसे लेकर इसके साथ कुछ करने को है। ये ऐसी हकीकत है जैसे मेरा यहाँ खड़ा होना एक हकीकत है। हम ठीक इस ज़माना में से गुजर कर आए हैं। खुदा मेरी मदद करे तो मैं चंद मिनट में आपके सामने साबित करूंगा कि हम कहाँ पर हैं। बिल्कुल ठीक, वो इसे कभी बर्बाद ना कर सकेंगे। ये बर्बाद होने वाली
कलीसिया नहीं है। क्यों? अबीमलेक ने क्यों लिया था? ताकि अबीमलेक की नस्ल पल सके। तो नबी दरअसल कहना चाहते हैं कि खुदा ने अबीमलेक की उसे बीवी बनने ही नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया? कि सारा के रहम में जो सीड है वो अब्राहम का पल सके। मैं और आप थे कहां? तंजीमों के अंदर। तंजीमों के अंदर मेरे और आपके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता था, जानता था खुदा बनाया आलम से पेशतर के मैं और आप यीशु मसीह की बीवी हैं। इसलिए खुदा के पास एक कानून था, वापस करो, वापस करो। और मैं और आप रोमन कैथोलिक से, पेंटिकोस्टल से, फलाने से निकल कर बाहर आ चुके और अब हम ऐलान करते हैं हम बीवी किसकी हैं? यीशु मसीह की। और जो यीशु मसीह की बीवी होती है, जो जिस शख्स की बीवी होती है, वो उसके साथ ही तल्लक रखेगी या कईयों के साथ रखेगी? वो उसी शख्स के साथ तल्लक रखेगी जिसकी बीवी है। पर बाइबल कहती है जो सारों के साथ तल्लक, कईयों के साथ तल्लक रखती है, वो बीवी नहीं कसबी है। इसलिए मैं और आप कसबी नहीं है। पादरी साहब आयो जरा दुआ करो। पादरी साहब है आप, आयो जरा दुआ करो। बीवी जानती है मुझे झुकना किसके सामने है। मैंने और आपने एज ए बीवी खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकना है। कोई अबीमलेक ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा के पास एक कानून है। उस कानून को पकड़ो। वो जिंदगी का मालिक है। वो 4 दिन मुर्दे के सामने खड़ा कर कहता है बस 5वां दिन नहीं आने वाला, जिंदगी वापस, गला सड़ा बदन बहाल। तो मैं नौजवानों, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ी है, अभी फैशन उतरा ही है आपके ऊपर, लेकिन मेरे पास एक ऐसा नश्तर उस्तरा खुदा ने दिया है जिससे सारे फैशन रगड़ के उतार दूंगा। सारे फैशन, जब तक पुलपट की खिदमत खुदा ने दे रखी है। आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हमारे बीच में भाई हफीज़ आ चुके हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो सामने आए। भाई लूका से दरख्वास्त है कि वो आगे आए। इससे पहले कि हम शायरबानी की टेबल के ऊपर जाएं, आपके पास वक्त है, अपने खुदा के साथ रिश्ता जोड़ लें। जो आपने अपने गुनाहों का इकरार किया है, उस इकरार को मजबूती से थामे रहो। जिसने वादा किया है वो सच्चा है। आप सब मिलकर गाएंगे, पिछले साल खुदावंद जो हमसे कमी कुताही हुई है, इस साल हमारे से पूरी खिदमत ले। गीत गाएंगे, मैनू सेवा करनी सिखा। खुदावंद मैं पंखों की अच्छी तरह से सफाई नहीं कर सका, लेकिन इस साल तू मुझे सफाई का मौका दे। खुदावंद मैं कहता हूँ खुदावंद मैं पिछले साल अच्छी तरह प्रीचिंग नहीं कर सका, ये साल जो तूने मुझे दिया है, इस साल मैं अच्छी तरह प्रीचिंग करना चाहता हूँ, मुझे मौका दे। आपके पास हो सकता है मौका और ना हो, मेरे पास और मौका ना हो, लेकिन जानिए ब्रदर, खुदा से मांगिए मैनू सेवा करनी सिखा। मन से गाइए, और जब आप मन से गाएंगे खुदा आपकी प्रस्तुति पर अपना काम रखेगा। तारीफ। आमीन। खुदा आपकी दुआओं को सुनने वाला है। खुदा आपकी जरूरत को जानता है। उसने कहा बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालब कभी किसी नेमत का मोहताज नहीं हो सकता। आइए भाई के साथ सुनकर मिलकर गाने की कोशिश करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैनू सेवा करनी सिखा, मैनू सेवा करनी सिखा, आगे दिला विच परनी सिखा, आगे दिला विच परनी सिखा, मैनू सेवा करनी सिखा, मैनू सेवा करनी सिखा, आग दिला विच परनी सिखा, आग दिला विच परनी सिखा।
नल वचन लगा कुंडी दे नल वचन लगा आग दिलां विच पर नहीं सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा मैनू सेवा करनी सिखा मैनू सेवा करनी सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा चोरी नू ना गुंजले पवे चोरी नू ना गुंजले पवे तेरी सेवा चलती रवे तेरी सेवा चलती रवे तू मेरे लिए रास्ते बना तू मेरे लिए रास्ते बना आग दिलां विच पर नहीं सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा लोक न रखनी मजबूरियां लोक न रखनी मजबूरियां चोरा करदा रहे पूरियां चोरा करदा रहे पूरियां काके चलदा रहे बहार काके चलदा रहे बहार आग दिलां विच पर नहीं सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा मैनू सेवा करनी सिखा मैनू सेवा करनी सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा मैं सच्चाई बोलदा रवां मैं सच्चाई बोलदा रवां जो तू कहे वो मैं कहा जो तू कहे वो मैं कहा पहदा कोला होठा तेला पहदा कोला होठा तेला आग दिलां विच पर नहीं सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा मैनू सेवा करनी सिखा मैनू सेवा करनी सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा आग दिलां विच पर नहीं सिखा Praise God. Hallelujah.